आज हमारा साथ है अमराराम जी, सांसद सीकर 2024 के अंदर सांसद बना। अमराराम जी नमस्कार। राम राम। ये साबू परिवार की क्या स्थिति थी? पूरे घर में आप देखें एक भी रजाई नहीं थी। कुछ खाते पीते लोग थे। हाँ। उनके जब दोपहर में खाना खाते थे तो उनके गेहूं के रोटियां होती थी। हाँ। और हमारे बाजरे की रोटी होती थी। अच्छा। वो भी प्योर बाजरे की नहीं होती थी। हाँ। उसमें मोठ मिला हुआ होता था। हाँ। तो हमें भी ये लगता था कि कभी हम भी ये गेहूं की रोटी खाएं। तो मेरे ताऊ ने कहा कि आप शाम को दूध पिला रहे हो। हाँ, थाने छाप बताए गए हो। हाँ। तो मैंने कहा प्रधान जी को कह देना कि इसको करके चढ़ा ले। सीकर सीवरेज का गड्ढा की साहू बाहर निकलना है, कोई वो सब नहीं है काम करवा को। वो सब लोग तो अभी क्या अमराराम जी सीकर का सीवरेज के बारे में लिए बात कौन करे? आपका परिवार कोई ठेकेदारी कमाए है सीवरेज की? ऊँट लेर भाग्या हा, 400 पुलिस अड़ा रेसर थारे पीछे लगाया हा, फरारी भी काटी भी की बात है। तिहाड़ जेल से जो बदमाशों को लेके आए थे मेरे गांव में मेरे पे गोली चलाई। गाड़ी कौन सी ले रखे होते अब? अभी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो खुद की थोड़ी है न वो एक बयान आयो था थोड़े दिन पहले दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्यों कह रहा था? सीकर की हालत दिखा होने के था। ये प्रदूषण का कारण किसान है, पराली जला रहे हैं। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। आज हमारा साथ है यहाँ की शख्सियत जो संघर्ष है, जो बिल्कुल जमीनों है, जमीनों जुड़ेड़ा ही, जमीनों स्टार्ट करी, संघर्ष भी जमीनों स्टार्ट करी और जमीनों आज तक जुड़ रहा क्या है। बात कर रहे हो अमराराम जी, सांसद सीकर 2024 के अंदर सांसद बना। अमराराम जी नमस्कार। राम राम। हलकों के तमाम दर्शकों का भी आभार, धन्यवाद। आप जो कर रहे हैं, हमारी बात जनता की बात है, वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए झलको और तमाम टीम को बहुत बहुत आभार और दर्शकों का भी अभिवादन। जनतारी आवाज, जनतारी बात थारों ज्यादा तो कोई कन पूछी ही को ना जी। तो मैंने मेरा जीवन का लक्ष्य ये बनाया है कि जनता को अपनी ताकत का एहसास कराना। केवल जनप्रतिनिधि अमराराम ही है जो विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए और न रहते हुए भी उनके बीच में सड़क पे उनकी मांगों के लिए 7 दिन, 8 दिन, 13 दिन और 13 महीने भी बैठना पड़ा है। तो निश्चित रूप से बैठे हैं और जो मुद्दा लेके चले उसको जीत तक पहुंचाने का काम किया है। खटों जो एक हिम्मत हो है, एक हौसलो है, एक आदमी थके है, हारे है, कोई चीज हार देकर आ सोचा कि यार अब छोड़ दें, अब करा ना करा, आ चीज आई खटों धर में। ये पूरी जो कम्युनिस्ट पार्टी का रीति नीति है, उसके आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जब बनी थी 1964 में, तो 9 उसके नवरत्न थे। सुरजीत, एम बासुपुरमिया, EMS, उनकी सबकी आज़ादी के आंदोलन में 60 साल की जेल जीवन है। मतलब देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है और वो इस आज़ादी के बाद भी जो तकलीफ़ें हैं इस देश की जनता की, आम मेहनत कश की, उनको मिटाने का एकमात्र रास्ता है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्स का सिद्धांत। और उसी से सब ये ताकत मिलती है जनता के बीच में रहने की, जनता की समस्याओं को लड़ने की। और वो CPM के कारण ही, लाल झंडे के कारण ही अमराराम है। यही अमराराम दूसरी जगह होता तो अमराराम नहीं होता, बाकी जो पूंजीवादी पार्टियों के नेता हैं वैसा ही होता। बिल्कुल, बात आप पार्टी तक भी करेंगे और भी सिद्धांतरी भी करेंगे, लेकिन शुरुआत आप करेंगे आपकी आमद हो। आप जब पैदा हुए 1955 के अंदर आपको जन्म हुआ, अभी के बाद के हिसाब परिवार की क्या स्थिति थी? बात सुना आप बार बार के गरीब परिवार में आप पैदा होया, आपका फादर साहब क्या करता, क्याल की गरीबी ही, कौन सी परिस्थिति के अंदर आप पनप्या, कौन सी परिस्थिति के अंदर आप पढ़ा? ऐसा है, मेरी माता और पिताजी श्री दल्लाराम और माता रामी देवी के मेरा जन्म मुंडवाड़ा में 5 अगस्त 1955 को हुआ। मेरे माता पिता दोनों ही अनपढ़ थे, लेकिन भूख तिस करके भी उन्होंने हम सबको पढ़ाने, चारों भाइयों को पढ़ाने का काम किया।
और आप अंदाज़ा कीजिए, मेरी मदर, हम 7 बहन भाई थे, 2 वो थे, 9 आदमी, उनका आटा भी हाथ से पीसना, 10-15 हमारे पशु थे, उनके लिए भी छानी काटना हाथ से, पानी लेके आना, मतलब कितनी स्थितियां थी। और हम जब पढ़ रहे थे तो जब भी हल जोतने का वक्त आता था, बरसात होती थी, तो 1 महीने तक हल चलते थे, तो एक भाई छुट्टी करता था और एक भाई जाता था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कितनी मुश्किलों से हमको पढ़ाने का काम किया है। थाने कड़ा एहसास हो कि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, बच्चों एक उम्र हुआ 7-8 साल की या 10 साल की, 12 साल की उम्र के अंदर सोचबा लाग जाओ आपका परिवार की स्थिति, हालात थे, कौन सा टाइम पर सोचबा लग गया? 8-10 साल में पता लग गया ना, मतलब पूरे घर में आप देखिए एक भी रजाई नहीं थी, सो गुदड़ी कहते हैं ना, उसमें हम सब भाई बहन सब उसमें एक गुदड़ी में, एक में तो नहीं, लेकिन गुदड़ी थी, एक भी रजाई नहीं थी। हाँ। एक भी गद्दा नहीं था, आप अंदाज़ा कीजिए, मतलब। और हमारा जो खाना बनाने की रसोई थी वो भी कच्ची थी। और मैं एमएलए बना जब तक पोड़ी थी, छान जिसको कहते हैं, जब मैं 93 में बना जब तक भी वो पोड़ी जो सरकंडे की होती है, तो निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में, तो लेकिन सब परेशानियों को भोग कर भी उन्होंने भोग तिस करके भी हमको पढ़ाने का काम किया। तो इतनी गरीबी ही, इतनी मतलब आयल की तंगस्ती वाली हालत ही भी टाइम रहा बच्चा के अंदर, या फिर आज रहा बच्चा के अंदर एक जुनून वो आवे है कि मैंने रुपया बड़ा सारा कमाना है, मन यो हालात बदलना है, थे थारी लाइन ये क्या बदली? तो थे तो रुपया के पीछे भाग्या ही कोने? ना, मैंने रुपये का मोह नहीं रहा और पदों का भी मोह नहीं रहा। मैं 4 दफ़े लगातार, सबसे पहले कॉलेज का अध्यक्ष 79 में बना, उसके बाद मैं 2 दफ़े ग्राम पंचायत मुंडवाड़ा का सरपंच, लोगों ने आशीर्वाद देके बनाया। उसके बाद 4 दफ़े लगातार, 3 दफ़े दौलत, चौथी दफ़े दातारामगढ़ से, और बड़े बड़े दिग्गजों को हरा करके मेरे को नोट और बोर्ड दोनों दे करके, अगर चुनाव में जिस तरह से लागत आती है उस तरह देते तो मेरे हिस्से में जितनी ज़मीन आती है वो एक चुनाव में चली जाती। शायद राजस्थान में मैं पहला व्यक्ति होगा जो विधानसभा और लोकसभा के जितने चुनाव लड़े हैं एक व्यक्ति कोई नहीं होगा किसी भी पार्टी में, हमारी पार्टी में भी नहीं होगा। तो निश्चित रूप से चुनाव का मकसद केवल जीत हासिल करना मेरा नहीं था, चुनाव का मकसद एक ही था कि लोगों की राजनीतिक चेतना कितनी बड़ी है। अगर जिता के विधानसभा, लोकसभा, पंचायत में भेजा तो उन पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा में उनकी बात, उनके जो संघर्ष की बात है वो उस स्टेज तक पहुंचाना, उस स्टेज पे उस संघर्ष को सड़क पे भी और सदन में भी ले जाने का काम किया। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी, और मैं समझता हूँ वो विधायक न रहते हुए भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 86 में बिजली की रेटें बढ़ाई थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने। हम 4 महीने तक लड़े, फिर राजस्थान के तमाम प्रतिपक्ष के नेता, जो मुख्यमंत्री भी रहे थे, जो मंत्री भी रहे थे, सब आए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, लोगों ने को आह्वान किया पूरे राजस्थान में, उन्होंने हमारी किसान संघर्ष समिति थी, उनकी भी संघर्ष समिति, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बनाई। उन्होंने आह्वान जेल भरने का किया, लोगों ने जेल नहीं, जिन धर्मशालाओं को राजस्थान की सरकार ने जेल घोषित किया था उनको भी भर दिया था, लेकिन एक नया पैसा वापस नहीं हुआ था। लेकिन मैं जब विधायक चुन के गया, उसके बाद 2005 में 93 में जीत के गया, तो 96 में भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश का किसान चोर है और उसमें सीकर का किसान 1 नंबर का चोर है। हमने कहा जो अन्नदाता अन्न पैदा करके देता वो चोर नहीं हो सकता, उस बिजली से कोई बम नहीं बना रहा है। निश्चित रूप से स्टेचू सर्किल पे पहली बार किसानों ने पड़ाव डाला और 7 दिन के बाद में भैरू सिंह को माफ़ी मांगनी पड़ी, और VCR के नाम से जो कुट्टी काटने की, चारा काटने की मशीन थी, 2 फेस को 3 फेस में चलानी थी, या दूसरे कोई काम थे, उन सब से छूट देने का काम किया। और
फसल बचाने के लिए जितनी आवश्यकता थी उतनी बिजली देने का काम किया। ये शुरुआत स्टैचू सर्किल में पड़ाव 7 दिन का रहने के बाद वहाँ जो धरने प्रदर्शन होते थे उनको भी हाई कोर्ट ने बैन कर दिया। तो तय रूप से बहुत बड़ी, लेकिन 2005 में जो रेट बढ़ाई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 8 दिन का पड़ाव रहा और बहुत झंझावट हुए। सरकार ने बहुत तरह से किसानों को भयभीत करने की भी कोशिश की कि गोलियां चल जाएंगी, लोगों को ये भी फ्लेयर दिया गया कि इनके जितने भी साधन, ट्रैक्टर, दूसरे व्हीकल लेके आए उनको तोड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। लेकिन पहली बार राजस्थान के इतिहास में बढ़ी हुई पूरी की पूरी न केवल रेट वापस रोल बैक हुई, बल्कि 1 लाख किसान जो अलग अलग नाम से चंद्रबान चौर योजना, हरा चारा, मछली पालन, जिस भी नाम से, क्योंकि 10 या 12 साल का डिफरेंस होता था। आज अप्लाई करेगा 12 साल बाद में मिलेगा। तो जो जितना, क्योंकि अकाल हर तीसरी साल अकाल पड़ता था और केवल खेती के अलावा पशुधन ही उसका सहारा होता था, और एक अकाल में इतना कर्जा हो जाता था जो 5 साल तक नहीं चूकता था। इसलिए पशुओं को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए उन 1 लाख किसानों के जिनकी 3 गुना रेट थी उनको भी सामान्य कराने का काम किया। बिल्कुल। मैं बीच में आप एक बात करा थे, किसाना की राड़ लड़बारा बनया, बचाबारा बनया के हिसाब पहली भी को पर आप चर्चा करा। बाकी थारा जो आंदोलन करना ही थारा द्वारा सरकार के खिलाफ जो राड़ लड़ड़ी है, वे तो आज इतिहास तो ज्यादा पुराना तो नहीं, लेकिन बच्चा सिक्कर को जाना है कि थे करया के। हाँ, बात में कर रहे हो भी गरीबी की हालत में जिया थे बता रहे हो, रसोई छान की ही, बा भी माटी की बनेड़ी ही, और शोभा के लिए कपड़ा जिन्हें गुदड़ा बोला, हाँ वे भी पूरा को नहीं। हाँ, तो बठो अमराम राम जी पढ़िया के हिसाब हूँ 5वीं क्लास तक मुंडवाड़ा में प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ पढ़े हम। और सबसे बड़े भाई थे वो उस समय टीचर हो गए थे, उन्होंने पढ़ करके BSTC करके अध्यापक हो गए थे, और उसी स्कूल में पढ़ाते थे जिसमें मैं पहली क्लास में गया था। अच्छा, अभी का टीचर थारा भाई? हाँ, जिस स्कूल में थे पढ़िया? हाँ, 1 से लेके 5वीं क्लास। अच्छा, आप अंदाजा कीजिए, वो वहाँ से मैंने पढ़ते हुए फिर काशीबास 8वीं तक गया मैं। मेरे से बड़े वाला भाई भी गया और मैं भी गया, और पैदल जाते थे 5 किलोमीटर रोज। और सबसे इंटरेस्टिंग ये थी, कुछ खाते पीते लोग थे। हाँ। उनके जब दोपहर में खाना खाते थे तो उनके गेहूं के रोटियां होती थी। हाँ। और हमारे बाजरे की रोटी होती थी। अच्छा। वो भी प्योर बाजरे की नहीं होती थी। हाँ। उसमें मोठ मिला हुआ होता था। हाँ। तो हमें भी ये लगता था कि कभी हम भी ये गेहूं की रोटी खाएं। बड़ी बात थी, गेहूं की रोटी जो खताबा के लिए बड़ी बात थी उस समय, बहुत बड़ी बात थी। ये 67-68 की है, और उसमें बीच में 66-65-66 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल। मतलब इतना था बाजरा चल गया था, और अमेरिका की लाल ज्वार खानी पड़ी थी। अच्छा। तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों, फिर 9th क्लास में मैं सीकर, जो मेरे भाई टीचर थे, उन्होंने सीकर किसान छात्रावास में उन्होंने गेहूं की रोटी के बारे में बताओ। बन देखते जाना जी जलतों के नहीं, ये मन में होता कि हम भी काश हमारे खाने में भी गेहूं की रोटी होगी। खुद के लिए मन जलता है या पीछे भाई है और बहन है बा के लिए जलता है, माँ बाप के लिए जलता है? नहीं, हमें ये होता ना, हम भी ये गेहूं की रोटी खाएं। हाँ। वैसे क्योंकि बहुत कम मिलती थी। कभी तो कोई ने कहा कि स्कूल का माँ के थाली थोड़े से टुकड़े चखा दे? ना चकाड़ी, ऐसे तो घर में भी बनती थी ना। कभी कोई मेहमान आता था तो गेहूं की रोटी उसके लिए बनाते थे, लेकिन उसमें से कुछ बच जाए, हमको मिल जाए तो बढ़िया, क्योंकि बहुत नरम होती थी। बाजरा बड़ा हार्ड होता था, और बाजरे में भी अगर मोठ मिलाया हुआ है तो और ज्यादा हार्ड होता है। बिल्कुल। ये नहीं, टाबर को मन हुआ है जहाँ कोई दूसरा ने कोई चीज खातो देखा है ना, जो मन ललचावा है, बात चीज तो भी टाइम पर थोड़ी चाणी वाली तो नहीं थी, लेकिन ये थी वही हो। और आप आश्चर्य करेंगे, सीकर मेरे को छात्रावास में डाला, जब भी उन्होंने एक रजाई बना करके, गुदड़ा सोड़िया की जगह गुदड़ा ही था, लेकिन रजाई जरूर मेरे को पहली बार रजाई में सोने का मौका छात्रावास में। छात्रावास। अच्छा, 9वीं क्लास के अंदर हाथ है, फिर 9वीं के बाद 10वीं के हिसाब निकली? 9th 10th 11th ही होती थी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो 10th पास करके टीचर लगे थे, और चिमनी में उन्होंने MA इकोनॉमिक्स से किया। अच्छा। B.Ed किया। मतलब आप हालत देखिए,
क्योंकि बिजली तो 82 में जा करके लगी है। गांव में लालटन भी नहीं, चिमनी से उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से प्राइवेट किया, बीएड किया, फिर वो हेडमास्टर भी हुए। तो फिर 11वीं करने के बाद साइंस बायोलॉजी लिया, घर वाले भी चाहते थे, लेकिन 11वीं आते आते मेरे फादर ने हाँ भर ली और मेरी शादी भी कर दी गई। 11वीं में ही? हाँ। जब 17 साल का था जब मेरी की शादी कर दी। अच्छा। तो नेचुरली फिर उसके बाद में मैंने बीएससी किया। उसके बाद में इमरजेंसी में राजस्थान की सरकार ने एडमिशन नहीं दिया तो बीएड गोरखपुर आशा पते भागो मना आप धीरे धीरे चल रहे हैं। शादी की बात आप कर रहे हैं, 11वीं क्लास के अंदर शादी होगी ही, मतलब के माहौल हो के हिसाब हो शादी की बात होती भी वक्त के अंदर? बात तो शादी की ये है कि उस समय न कोई गाड़ी घोड़े थे, ऊँटों पे बारात गई। अमरा राम जी की बारात ऊँट पे गई ही? हाँ, मेरे को भी ऊँट पे बैठा के लेके गए। हाँ। और रात को वहाँ रुके, फेरे हुए, और सुबह उन्होंने शाम को जा करके हमें विदा किया गया। आया कि यहाँ वापस? फिर आते वक्त तो ऊँट गाड़ी में आए। अच्छा। और एक जो ऊँट का छोटा बच्चा होता है टोरडिया, जो वो भी मेरी शादी में उन्होंने दिया। अच्छा। तो वो फिर ऊँट बन के भी उसको भी हमने जोता है। अच्छा, मतलब जो मतलब साथ के अंदर देवा गिफ्ट के तौर को ऊपर टोल्डो दिए गए? टोल्डो दिए हुए अड़बाबा। हाँ भाई, अमरा राम जी ने आ बड़ी बात है कि अमरा राम जी ने ससुराल की तरफ गिफ्ट के अंदर टोल्डो मिले हो। हाँ है जी। और बिना थे पाड़िया और मैंने बीहू वाल जोते बाद में? नहीं, पाड़ा तो मेरे भाई, मदर, फादर उन्होंने पाला। वो शादी भी मेरे भाई जो टीचर थे उन्होंने मना किया, लेकिन फादर ने कहा कि मैंने हाँ भर लिया, इसलिए ये शादी तो होगी। उनका भाई का ये था, बड़े भाई मास्टर थे उनका, ईश्वर सिंह जी, उनका ये था कि अभी पढ़ने दो। हाँ। लेकिन फादर थे मेरे, उन्होंने कहा कि मैंने हाँ भर लिया, इसलिए इसकी शादी तो करनी। फादर भी थारी तरह जिद्दी है कि नहीं? जिद्दी नहीं, उन्होंने हाँ भर ली ना। पहली जुबान की कदर ही? हाँ, जुबान की कदर थी। और गांव में कोई भी कहीं भी कोई झगड़ता था तो वही व्यक्ति थे जो दोनों को एक जगह वापस बैठा देते थे। अच्छा। इतना मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सोच इतनी थी, खुद भूखे रह जाए लेकिन दूसरे की मदद करते थे। मान सम्मान हो गाँव का माए? बहुत बड़ा सम्मान था। अच्छा, तो ब्यूँ थे आगे निकला, 11वीं के माए थारी शादी होगी, फिर बाद में सिक्कर की तरफ के हिसाब हो आया थे? नहीं, 9th में आ गया था सिक्कर। तो 9th में आ गया? 9th 8th पास करने के बाद 9th में ही फिर सब्जेक्ट लेना पड़ता था। तो बायोलॉजी मैंने ली, 11th किया, और उसके बाद बीएससी किया, फिर बीएड किया, और फिर इकोनॉमिक्स से मैंने एमकॉम किया। अच्छा। और वहाँ चलते चलते 78 में पहली बार श्री कल्याण कॉलेज में, जिसमें फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा था, वहाँ विद्यार्थी संगठनों के नाम से चुनाव नहीं होते थे। हाँ। जातियों के हिसाब से चुनाव होते थे। अच्छा। लेकिन जब 19 महीने हमारे साथी किशन सिंह डाखा जेल में रहे, वहाँ पूरे राजनीतिक नेता भी जेल में थे, जो भी विरोधी थे, कांग्रेस में भी जो उस इमरजेंसी के खिलाफ बोले, वो सब जेल में 19 महीने तक रहे। तो फिर इमरजेंसी हटी। 19 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, और पहली बार आज़ादी के बाद गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और फिर राजस्थान में भी जनता पार्टी की सरकार बनी, और छात्र संघ के चुनाव हुए 78 में। तो छात्र संघ के चुनाव में हमने तय किया कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिस संगठन में हम काम करते थे, उसी से लड़ेंगे। तो हमारे साथ जो लोग रहते थे उन्होंने कहा कि आप लड़ा दो चाहे किशन डाका कोई, लेकिन एसएफआई मत लिखो। हमने कहा एसएफआई लिखेंगे, आप रहें या नहीं रहें, जीते हारे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से मेरी ये नींव पड़ी कि जीतना हारना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं वो उस अपनी समस्याओं के लिए लड़ते हुए कितने राजनीतिक चेतना है, क्योंकि हर चीज़ राजनीति से जुड़ी हुई है। शिक्षा कैसी मिलेगी, सबको मिलेगी, कुछ को मिलेगी, सिलेक्टेड को मिलेगी, इलाज सबका होगा या कुछ का होगा, ये राजनीति तय करती है। राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबको तो वो राजनीति तय करती है। तो वो राजनीति कितनी हम सिखा पाए हैं संघर्ष के माध्यम से। बात कही क्यों गई कि एसएफआई का बैनर के नीचे मना लड़ो कि और के लड़ लो, कोई नाम दो, यो के कारण हो? उसका कारण था कि लड़ते आए थे ना, भाई जाट राजपूत के नाम से लड़ते आए थे, तो समस्या तो जाट राजपूत की नहीं थी। हाँ हाँ हाँ।
सरकार एडमिशन नहीं देती थी, एडमिशन में लेने के बाद फीसें बढ़ाती थी। तो लड़ाई तो वो थी बैठने की, चेयर्स की, पानी की, ये सुविधाएं, जो भौतिक सुविधाएं, खेल का मैदान, ये सब समस्याएं तो वो थी, वो किसी जाति की नहीं थी, पढ़ने वाले बच्चों की थी। और बच्चों को अगर आप इसमें बांटोगे, किसी जाति के आधार पे बांटोगे, तो मैं समझता हूँ हमारी एसएफआई का दिमाग ये बच्चा भी बटेड़ा हा के अभी वक्त के अंदर बिल्कुल बटे हुए थे। बैठता कि एक दूसरा कन्या कौन बैठता ना ना ना, तो झगड़े होते थे। के माहौल हो थोड़ो सो मान बताओ कि कई अलग माहौल रहता सबसे खतरनाक ये था कि जातियों के आधार पे उम्मीदवार होते थे। एक तरफ जाट होता था, दूसरी तरफ राजपूत होता था, जो पुरानी लड़ाइयाँ रही हैं। क्योंकि पूरे राजस्थान में 2 रियासतों को छोड़ करके बाकी सब जगह राजपूत थे, या फिर नवाब थे, या फिर 2 में जाट रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर। तो मोस्टली शेखावाटी में राजपूत शासक थे। खेती करने वाले वो तमाम जातियां थी जिनको पढ़ने का राइट नहीं था, संपत्ति रखने का राइट नहीं था, बराबर बैठने का राइट नहीं था। तो उनके आपस में संघर्ष हुए, और ये संघर्षों की देन थी कि शेखावाटी के राव राजा को गिरफ्तार करके ले जाना पड़ा। और फिर ये छात्रावास भी बना जिसमें मैं रहा। और लिटरली पहला रिकॉर्ड था कि उसमें समझौते में ये हुआ कि जो किसान जो जमीन जोतता है उसका गिरदावरी, कास्ट किसने की है जिसको गिरदावरी कहते हैं, कास्ट गिरदावरी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। और कालांतर में जब देश आज़ाद हुआ तो उसी समय 2011 से 19 तक जिनका जिस जमीन पे जोतने के लिए गिरदावरी थी उनके नाम खातेदारी हुई। और इसी का नतीजा है कि सब तरह के लोग, चाहे SC थी, ST थी, स्वर्ण थे, अन्य पिछड़ा वर्ग थे, सब जो जोतता था उसकी जमीन खातेदारी। जाट और राजपूत क्या जो राड़ चाहे चालती भी वक्त के अंदर बिना शांत करवा के लिए अमराराम जी ने के ये सुझाव दिखियो कि आप यहाँ करा। तो हमारी SFI ने यही तय किया कि हम जाति के आधार पे नहीं लड़ेंगे, हम संगठन के आधार पे लड़ेंगे। और संगठन की कुछ एम्स हैं, उनके लिए लड़ेंगे। सबके लिए शिक्षा हो, शिक्षा पे देश के बजट का 10% खर्च हो, शिक्षित सब हो। हमारी जो उद्देश्य था SFI का कि सबको शिक्षा, शिक्षित होने का, पढ़ने का राइट हो, उसके लिए सरकार खर्च करे, और उस पर जो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे देश विकास करेगा। आप देखेंगे 78 साल की आज़ादी के बाद केवल एक राज्य है जो संपूर्ण शिक्षित है, वो है केरल। बिल्कुल। 52 के बाद में 67 के चुनाव में भी कोई अपोजिशन की कोई राज्य सरकार बनी तो EMS नमूद्रीपाद मुख्यमंत्री के रूप में केरल में बनी। सबसे बढ़िया भूमि सुधार जिसको कहते हैं, जोतने जमीन उसकी जो जोतता है, ये नारा था, ये संघर्ष था जिसमें हजारों लोगों ने अपने जान कुर्बान की थी। वो नारा लागू हुआ। और सबको शिक्षित करने में भी उसी का आधार है। और न केवल उसका आधार है, अभी तो अति गरीबी है। हिंदुस्तान के 29 राज्यों में केवल वो राज्य है जहां अति गरीबी को समाप्त कर दिया है, और दुनिया में दूसरा राज्य है, और भारत में 29 में से पहला राज्य है। तो नेचुरली वो सिद्धांत आम आदमी को शिक्षित करना, उसके स्वास्थ्य का, अभी कोरोना के वक्त देखिए वो राज्य था पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। और केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और उन्होंने न केवल केरल के लोगों के लिए बल्कि पड़ोसी चाहे तमिलनाडु था, कर्नाटक था, वहाँ भी अपनी ऑक्सीजन पैदा की हुई राज्य सरकार की देने का काम किया। और उसी का नतीजा था शैलजा जो स्वास्थ्य मंत्री थी, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन ने अपने हेडक्वार्टर में बुलाकर उनको सम्मानित किया। सारी बात है जी। आप थे बात कर ली केरल की और पार्टी की विचारधारा की, पार्टी द्वारा नेतृत्व जठाया बैठक करेड़ो काम की, फिर धीरे धीरे समाप्त क्या होगी पार्टी? नहीं, समाप्त कहाँ हुई, कम होगी। अभी जनता के मेहनत के जनता के लिए कम्युनिस्ट पार्टी लड़ने वाली है। आप बताइए, जब सांसद की संख्या 40-44 तक आती और तो साइड में क्या कहता कि सत्ता कौन चाहे माने,
सरकार नहीं। बढ़िया चला लियो। सत्ता बिल्कुल ही चाहिए। हाँ। सत्ता से ही बदलाव होगा, लेकिन सत्ता आई नहीं है और केवल हमारी जो नीति हम चाहते हैं वो नहीं आती, तो फिर सत्ता में रहने का मतलब नहीं है। तो बस संख्या क्या कम सरकारें रही होगी? है। संख्या कम क्या होगी? संख्या इसलिए हुई है कि आज जो सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी है और जातीयता की राजनीति बढ़ी है, वर्गों की राजनीति नहीं। देश की जंगे आज़ादी में वर्गों की लड़ाई थी, किसान की, मजदूर की, और आज जो राजनीति हावी हुई है वो हुई है सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति, और निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा कोई नुकसान हुआ है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को हुआ है। तो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। तो जाति की राजनीति तो भी वक्त भी ही थे, कह रहा है ना कि जाट राजपूत को भी द्वेष नहीं, रहता। उसको समाप्त किया ना हमने कॉलेज में। हाँ। और वो SFI से जाट भी अध्यक्ष जीता, राजपूत भी अध्यक्ष जीता है, सीकर आप देखेंगे। और दूसरी तरफ जो केवल राजपूत ही उम्मीदवार होता था, 2-3 दफा हारने के बाद में ABVP और NSUI मिलके चुनाव लड़ती है। अब राजपूत उम्मीदवार नहीं होता। 2014 तक थे आ रहा को नहीं हैं? 2014 तक कल्याण कॉलेज के अंदर SFI को पैनल कर दिया आ रहे को नहीं। नहीं, बीच में एक दफा हारा। जब वो दोनों फर्स्ट टाइम हुए तो अध्यक्ष हमारे 6 पद होते थे, 5 पद हम जीते। नेचुरली उसके बाद एक दफा फिर भी आ रहे हैं। 14 के अंदर पूरा पैनल आ रहा थे। हाँ, पूरा पैनल मतलब ABVP को बटे जीते हो कल्याण कॉलेज के अंदर? 2014 कभी नहीं जीता। 14-4 पर जीते। हाँ, 14 में कभी नहीं जीता। ABVP का जीता ही नहीं। अच्छा। करण सिंह जीता था जाबर सिंह के सामने, और वो दोनों को मिला के ABVP और NSUI ने मिलके लड़ाया था। ABVP और NSUI लड़ी, जब किशन डाका लड़ा, मैं लड़ा, और उसके बाद जाबर सिंह लड़ा। जब इधर तो SFI थी, उधर ABVP और NSUI नहीं थी, दोनों को मिलके करण सिंह उम्मीदवार था, तो करण सिंह जीता और 5 पद हम जीते। अच्छा। ABVP कभी नहीं जीती। बाद में डिवीजन किया, 5 कॉलेज 6 कॉलेजें बना दी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, ये महिला, ये सब बना दी। उसके बाद में ABVP जरूर गर्ल्स कॉलेज में जीती। चलो आप बात कर रहे हैं तारी जर्नी की, थे चलेगा। अब गांव सरपंच जहाँ राजनीति का एंट्री तो थारी जी साबू 9वीं क्लास के अंदर थे, हॉस्टल के अंदर पहुंच गया, छात्रावास के अंदर पहुंच गया, तो राजनीति की तरफ रुचि बढ़ों बढ़ गई, जड़ जाता ही राजनीति तय हो गई कि अब राजनीति ही करनी है। घर का तो डॉक्टर बनाना चाह रहा था ना? नहीं, केवल लक्ष्य ये नहीं था कि राजनीति करनी। मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहने के बाद मैं टीचर हो गया। उसमें एग्जाम नहीं होती थी। टीचर बनवा के बाद के सूझी की राजनीति के अंदर? टीचर छोड़ा थे, मिलेडी नौकरी छोड़ा? छोड़ी। क्यों? वो इसलिए कि मेरे गांव में भी लादूराम जी जोशी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। आज़ादी के वक्त वो राजस्थान कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। जब जनता पार्टी जीती देश में और प्रदेश में, तो उन्होंने एक योजना चलाई थी, काम के बदले अनाज योजना। हाँ। और किशन सिंह डाका अध्यक्ष रहते हुए ही गाँव वालों ने सरपंच बना दिया था। ठीक है। तो उस 3 साल में उन्होंने ये था, काम के बदले अनाज योजना, आप ट्रक ले जाइए। गेहूं का ट्रक गोदाम में भरी हुई थी, गड़ रहा था, राशन में देने के बाद में भी पूरा नहीं हो रहा था, हरित क्रांति के बाद। तो उन्होंने खूब काम कराए, जितनी स्कूल थी, सड़क भी बनाई, स्कूल बनाई, औषधालय बनाया, हॉस्पिटल बनाया। तो मेरे गांव के लोगों ने, मेरे गांव से नेत्रवास ग्राम पंचायत मुश्किल से 5 किलोमीटर पे है। तो लोगों का सोच था कि नेत्रवास जैसा सरपंच होना चाहिए। तो सब ने विचार किया, बैठ करके तमाम प्रमुख लोगों ने जो अलग अलग विचारधाराओं से थे, उन्होंने विचार किया तो कहा आदमी तो वैसा है लेकिन वो तो नौकरी करता है। हाँ 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 हाँ, मतलब थे हाँ बाकी नजराग में। हाँ, वो तो था ना, वो अध्यक्ष भी थे और लड़ने वाले भी थे। और उस किशन डाका पे न केवल थे बल्कि वही जो लोग हमारे साथ रहते थे उन पे जानलेवा हमला किया। हाँ। मुश्किल से बचे थे। अच्छा। जब वो छात्र संघ के कल्चर प्रोग्राम होता है उसकी तैयारी कर रहे थे, वही लोग जाकर के उनके साथ जो कल्चर की तैयारी कर रहे थे उनके साथ बदसलूकी की,
फिर 2-3 लेक्चरर हमारे छात्रावास में आए कि गलती हो गई, उनको लेके गए गवर्नमेंट क्वार्टर में जाने के 2 घंटे बैठा करके फिर उन पे वापस रवाना हुए तो जानलेवा हमला हुआ। अच्छा। तो तरह तरह से हुआ, लेकिन कहने का मतलब लोगों की ये थी कि ऐसा सरपंच होना चाहिए, क्योंकि उस समय 3 साल में हमारे गांव में एक रिटायर आयुर्वेद कंपाउंडर सरपंच बना था, तो उन्होंने उनके कंपेरिजन में 5% भी काम नहीं किया था। अच्छा। तो लोगों की थी कि जब पैसा इस तरह से मिलता है काम के बदले अनाज योजना में, तो निश्चित रूप से ऐसा सरपंच बनना चाहिए। तो मेरा एक चचेरा भाई पोस्ट मास्टर था, उसने कहा कि उससे तो मैं बात कर लूँगा। हाँ। तो नेचुरली जब उसने बात की तो मैंने भी हाँ भर ली कि मैं कर लूँगा, लेकिन गांव वाले 2-3 चीज़ों पे, एक तो ये कि वो सीम जो खेत की मेड़ होती है, सीम होती है, रास्ते का सवाल होता है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो मेरे खेत की 15 साल से मेरे खेत में ही नहीं गया, पढ़ रहा हूँ, तो मैं नहीं जानता, इसलिए गांव वाले इस बात की हाँ करें। दूसरा ये कि आप सरपंच बना दोगे, कल कहोगे कि इसको वोट देना है, मैं मेरी मर्जी से वोट दूंगा। हाँ। एक भाई भाई लड़ेगा तो मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, ये 3 चीज़ें गांव वालों को मंजूर हो, हाँ। तो मैं सरपंच बनने के लिए तैयार हूँ, नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक है। तो मेरे से बात करने के बाद उन्होंने गांव में बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें मंजूर है। तीनों शर्त मान ली वे? हाँ, मान ली, और बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ गए। उनको पता लगा जो राजनीति पे काबिज थे, हाँ हाँ, प्रधान, MLA, मंत्री, कौन हो कोऑपरेटिव बैंक, महरिया परिवार था। अच्छा। जो मैं 55 में जन्मा था और वो 52 में चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल। वो पूरा परिवार आए। मेरा फादर तो मैं जब प्रेसिडेंट था एक्सपायर हो गए थे। मेरा एक ताऊ उन्हीं को वोट देते थे, और मैंने भी जब इगेत्र में ठेली बानी वोट दिया। इगेत्र में मैंने पहला वोट उनको ही दिया था। अच्छा। क्योंकि गांव में हमारे ही घर आके वो रुकते थे। हाँ। तो हमें सब पूरा परिवार देता था, तो मैं भी उनको ही वोट दिया था। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये है वो वोट है, तो लादू राम जी जोशी ने कहा कि वोट का सवाल उसने पहले ही कह दिया है। हाँ। कि एक ही जगह 2 नॉमिनेट होंगे, और वो हम नॉमिनेट करेंगे, वो नहीं करेगा। हाँ। एक प्रधान में वोट सरपंच और पंच के लगते थे, तो बोलो एक की जगह 2 वोट ले जाना हमसे। हाँ। मतलब उन्होंने जितने तर्क दिए उन्होंने मना कर दिए, दादूराम जोशी और गांव वालों ने। तो उन्होंने कहा कि आप सांप को दूध पिला रहे हो। हाँ, थाना सांप बताए गए हो। हाँ। मतलब उनको तो पता था ना। हाँ हाँ हाँ। भाई ये आदमी हमारे को चैलेंज कर सकता है। मतलब देख लिया है कि अमरा राम जी आगे जा और यह चीज भी कर सके हैं, बा पोटेंशियल थारा अंदर नजर आ गई। भाई मेरे को हराने के लिए उन्होंने सब जतन किए। छात्र संघ के चुनाव हराने में किशन लड़ा जब NSUI का एक शर्मा कैंडिडेट था। हाँ। तो पूरी कांग्रेस ही सत्ता में थी। उनको था कि शर्मा नहीं करके अगर जाट कर देते तो SFI हार जाती। हाँ हाँ। तो कांग्रेस के नेता के बेटे को NSUI का जाट उम्मीदवार किया, और फिर भी मैं जीत गया, और मेरा पैनल जीत गया। ठीक है। तो उन्होंने धन बल सब जो करना था करने के बाद भी मैं जीत गया। तो उनको पता लग गया कि भाई जब यंग जनरेशन में ये बात है तो निश्चितली कल होगा। हाँ। तो मेरे ताऊ ने कहा कि आपको 40 साल वोट दे रहे थे जब तो हम दूध पिला रहे थे, अब शांप हो गए। हाँ। तो बोले प्रधान जी अच्छी बात को नहीं। हाँ, आज जज्बारी को ना। हाँ, मैं थाने वोट दिया था ना, तो श्यापान दूध को नहीं बार माड़ो छोरो सरपंच बड़े ना दूध। हाँ। शाम ने दूध पाओ। ठीक फिर गांव में सब लोग थे तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो पूरी पंचायत में एक ही परिवार था, सोनी। उनको उन्होंने पैसा गाड़ी सब दी कि तू तो फार्म भर दे, निर्विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब थे निर्विरोध भी बन जाता सरपंच पहली बारी में ही? हाँ हाँ भाई, पूरे गांव ने बैठ कर, 2 ही गांव थे पंचायत में, सब ने बैठ करके जो आमने सामने लड़ते थे सब ने बैठ के कर दिया भाई इनको अपन को। अगर मेरिया परिवार जोर नहीं लगा तो अमरा राम जी पहली बार में निर्विरोध सरपंच बन जाता। हाँ। आते हैं नहीं, लेकिन उनका तो कब्जा था ना, वो कैसे बनना। हाँ, ठीक कोई है, तैयार नहीं हुआ, तैयार कर लिया, वे तैयार कर लिया, फिर मैं जीत भी गया। जीतने के बाद अब किस तरह से इनको परेशान कर सकते हैं। हाँ। तो मेरी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं था। हाँ। मैं सैंक्शन लेके आया,
तो गांव में के बीच में कोई जगह नहीं थी। एक पुराना कुआं जिसमें काम में नहीं ले रहे थे, तो वैसे इंजन लगा करके घर घर नल से पानी मिलता था। तो मैंने पूरे गांव को इकट्ठा करके कि गांव से दूर अगर 1 किलोमीटर दूर बनाएंगे कोई अर्थ नहीं है, कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं होगा, कोई बैठने वाला नहीं होगा। सबको बुला के मैंने कहा कि इस कुएं के पास जो कोठा वगैरह बना हुआ है इसको ठीक करके यहाँ पंचायत भवन गांव के बीच में बना दें तो लोगों को आने में जाने में मिलने में भी ठीक होगा। पूरे गांव के लोगों को, मुख्य लोगों को बुला करके प्रस्ताव रखा, सबने कहा बना दो। ठीक है। मैंने शुरुआत कर दी। तो उन्होंने उसको बुला के, जिसको लड़ाया था उसको बुला के कहा कि तुम शिकायत करो इसकी। हाँ। और ये शिकायत करो कि ये कोठा तोड़ दिया और ये कुएं की खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। हाँ। ये आप शिकायत करो और लोगों के दस्तखत कराओ। तो उसने लोगों से चर्चा की तो उनका नहीं भैया, हमने तो हाँ भर लिया, हम किसी के दस्तखत नहीं करेंगे। तो वापस जाके उसने कहा होगा, तो उसने कहा कि तू तो कैसे भी कर दे, शिकायत कर दे। तो उसने किसी ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन लोगों ने नाम लिख दिया, किसी का अंगूठा लगा दिया सिर का, किसी का हाथ का, किसी का पैर का, किसी का नाम लिख दिया और वो उन्होंने शिकायत कर दी। ठीक। तो मैं पंचायत समिति गया तो बीडीओ ने कहा कि साहब आपको एक कागज, ये कागज है आपका। मैंने खोल के देखा तो भाई आप इस काम को तुरंत रोक दो। हाँ। ये शिकायत आई। तो मैंने बीडीओ कहा क्या शिकायत आई है, मुझे दिखाओ। तो उसने वो दिखाया, मैंने फोटो स्टेट करा के ले लिया। मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा प्रधान जी को कह देना कि इसको करके चढ़ा ले। मैंने गांव में जाके कहा भाई जिनके नाम लिखे थे मैंने सबको बुलाया। मैंने कहा भाई तुमने शिकायत की? बोले ना ना, हमने शायद साला झूठा है, ये फर्जी दस्तखत है। वो गाँव छोड़ के भाग गया। काफी दिनों तक, 2 महीने तक उन्होंने काम रोका नहीं। उन्होंने पेमेंट नहीं किया। 4 महीने बाद पेमेंट हुआ। कोई बाकी तो था ही नहीं। मैंने कहा एक आदमी बता दो मुंडवाड़ा में जो ये कह दिया कि ये गलत बन रहा है। हाँ। तो ये खूब कोशिश पूरी ही, मतलब थाना गिराबा की। हाँ, गिराने की यही नहीं। फिर 22 अप्रैल 87 को उस छात्रावास पे गोली चलाई अकारण। हाँ। मैं लादूराम जोशी के पास पहले तो थे विधानसभा चुनाव लड़ लिया। हाँ, शायद 87 में पहले। 85 में लड़ लिया। 85 में चुनाव लड़ लिया। 84 में थे सोच लिया चुनाव लड़ना है। नहीं, जब सरपंच बन गया और 85 का जो चुनाव आया तो हमारी पार्टी में सब लोगों को पूछा भाई तुम लड़ दो। मेरे से सीनियर थे वो लोग। किशन डाका भी सीनियर था, गणेश बेरवाल भी था और बाकी लोग भी थे जो दूध के ही रहने वाले थे। सबने कहा कि हम तो नहीं लड़ते। गणेश बेरवाल जी को मूड हो के लड़वा को नहीं, मना कर दी ना उन्होंने। कोई नेता थे हमारे तो SFI के, राजस्थान के सेक्रेटरी थे, संस्थापक थे। सबको पूछा भाई बोलो लड़ो, कोई कौन लड़ेगा। थारो चुनाव गणेश बेरवाल जी मैनेज करया पहलो चुनाव? नहीं, सब नहीं मैनेज किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो मैंने कहा भाई मैं लड़ दूंगा। हाँ, सामने कहा कि मैं लड़ लूँ? नहीं, जब सबने मना कर दिया तो मैंने कहा कि भाई आप पार्टी इजाजत देगी तो मैं लड़ दूंगा। मैंने लड़ा, 10,500 वोट लिए और 86 में वो जो बिजली की रेट जो मैं बता रहा था वो 4 महीने तक हम लड़े। फिर तमाम प्रतिपक्ष के, जनता दल, बीजेपी, ये सब 10,000 वोट में थे संतुष्ट आगे पहले चुनाव। बहुत बड़ी बात थी। तो वो उम्मीदवार जीते हुए थे जो राजस्थान में 3रे नंबर पे थे। हाँ। एक हरदेव जोशी थे। उस समय तक जो 9 चुनाव हुए थे, 9 के हरदेव जोशी ने जीते थे। भैरव सिंह जी 9 में से 1 हारे थे, 8 जीते थे। और वो बंदा वो था जो 7, एक पहला हारा था और एक 71 में हारा था। 7 दफे जीते हुए थे। मैरिया परिवार। हाँ, ठीक है। चलो वो अब रहे नहीं है। मतलब वो व्यक्ति थे जो राजस्थान में 3रे नंबर के थे। 89 के अंदर चुनाव आयो। हाँ, नहीं 90 में आया। फिर हाँ। 90 में मैंने 27,000 वोट लिए, उनको 30,000 आए और सेकंड रहे जनता दल जिसको 29,000 आए। लेकिन बहुत से लोगों को अफसोस हुआ कि हमने वोट गलती से दे दिया, वरना तो अमराराम जीत जाता। अच्छा। फिर 6 दिसंबर 92 के कारण राजस्थान की सरकार गिर गई और 93 में फिर चुनाव हुआ। तो
तो उस समय अखबार छपता था लोकल, अब तो पत्रिका भास्कर भी वहाँ से छपने लग गया, आसपास छपता था। आसपास के संपादक ने लिखा सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम में उग सकता है, लेकिन मैरिया जी नहीं आ सकते। हाँ। और मैरिया जी आ रहे और अमराराम 12,600 और समथिंग वोट। मैरिया जी का अरबा को कारण 6 दिसंबर की घटना भी रही के नहीं, आंदोलन कांग्रेस को जो कोर वोटर मुस्लिम हो, बाबरी मस्जिद गिरी, सर क्यों कांग्रेस उतारी तरफ आयो? नहीं, कुछ आया और वो तो उनके व्यवहार से आए। 2 सरपंच रहे हुए थे, दोनों उनके कारनामों से उससे पहले ही विरोध में थे। तो एक कारण वो भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, कि बाबरी मस्जिद गिरबा को जो घटनाक्रम हो वो पूरे देश के लिए एक तरीका हो, पूरी झंझोड़बाड़ी सी घटना ही, पूरे जोरबाड़ी ही। हाँ। और उसमें मैंने बिल्कुल प्रोटेस्ट में भी शामिल रहा। कलेक्टर एसपी ने कहा आपको हम गिरफ्तार करें, मैंने कर लो गिरफ्तार। प्रोटेस्ट के बाद के लिए कराया थे? जो मस्जिद को जो शहीद किया, इसके विरोध में 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर को पूरा प्रोटेस्ट किया और उसकी अगुवाई मैंने की। तो उन्होंने कलेक्टर एसपी ने कहा आप वहाँ जाओगे तो हम गिरफ्तार करें। मैंने कहा गिरफ्तार करो, जेल में डालो, मुकदमा बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। भी चीज को फायदा मिलो था ना चुनाव के अंदर? नहीं, उसका भी मिला और बाकी भी मिला। उन्होंने एक ही नहीं है, वो मेरे पे कितने केस किए होंगे। गुंडा एक्ट मेरे पे चलाया, मेरे साथियों पे चलाया। थान बदमाश भी घोषित करे गए थे, हथियार लेकर घूमता बताया। ठीक है, हथियार था? नहीं, हथियार लेके नहीं घूमता था। हाँ। मतलब बदनाम करने की कोशिश। हाँ हाँ, बोले यो सरपंच तो यहाँ को है जो बंदूक लेर चल है, अब आज भी नहीं, वो इसलिए था ना, मतलब कम नहीं किए। जब देवीलाल और बलराम जाखड़ लड़ रहे थे, आप अंदाजा कीजिए, मेरे पे जो तिहाड़ जेल से जो बदमाशों को लेके आए थे, मेरे गांव में मेरे पे गोली चलाई। गोली चलाते ही फिर पूरा गांव जो कांग्रेस को भी वोट दे रहा था, कांग्रेस ही ला करके उसके एकदम स्कूल के सामने घर में रखा था। मैं सुबह सुबह गया तो इस पोलिंग के अंदर थे। मैंने कहा भैया तुम कौन हो, बाहर जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा बताएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है बता देना, अभी तो तुम बाहर जाओ, इस गांव के वोटर नहीं हो, इसलिए पोलिंग के अंदर आने की जरूरत नहीं है। मैं जो घूम फिर करके 4 बजे आया तो उन्होंने आते ही उनके जो जासूस थे उन्होंने कहा, वो उन्होंने हमला बोला, फायरिंग की। फिर पूरे गांव ने उनको दौड़ने का काम किया। बच गया? हाँ, किधर फायरिंग गोली कत्ती दूर चली है? हाँ, मेरे पे भी चलाई, मेरे साथी मंगल सिंह पे भी चलाई। आप समझते हो ना, उसको उस पे भी चलाई जिसका भाई का नाम शहीद हुआ था, मांडेता में उसके चलाई। वो फिर आगे जाके भिड़ भी गए। तो फिर हमने देखा भी जब हमने उनके लोगों को धोया है तो वो भी अटैक करेंगे। तो हम देवीलाल के कैंप में गए तो ताला लगा हुआ था, कांग्रेस के ताला लगा हुआ था। पूरी रात भर हमने चौकसी की, कोई भी अगर हमला करता है तो उसका बदमाशी तो करी होते थोड़ी बहुत, तो चौकसी में थोड़ा खौफ तो वही है। मतलब यहाँ थे आदमी लेट जा रहा हो तो लोग माँ तो है कि हाँ आ रहे हैं भाई। जब हमारे किशन डाका पे हमला किया, हाँ, तो हमने तो हमला नहीं किया था। उनको जान से मारने की कोशिश की, हम पे फायरिंग की, हमने तो किसी को नहीं मारा था। वापस जवाब देवा तो गया, जवाब तो देंगे ही। अब हमारे भाई को कोई मारेगा, हमारे साथी को कोई जानलेवा हमला करेगा, तो उसको ठीक करना तो मैं समझता हूँ। पुलिस को नहीं है कि भी टाइम पर? पुलिस कहाँ है? पुलिस तो उनके साथ थी, सरकार के साथ रहती है। अच्छा, तो कहने का मतलब उन्होंने हर कोशिश की मुकदमे लगाने की, जान से मारने की। है मेरे घर को 400 हाँ वो के पर इंसिडेंट हो थे, ऊंट लेर भाग्या हा, 400 पुलिस वाला रेसर थारा पीछे लगाया हा, वो घर में शादी ही, फरारी भी काटी भी के बात है। हाँ, फरारी भी काटी 4 महीने मैंने। नेचुरली मैं तो रात को 11 बजे आया था। कितनी जासूसी थी आप बताइए। हाँ। मैं सुबह 6 बजे जब उठा, मेरे परिवार में शादी थी, उठा तो पूरी पुलिस ही पुलिस। मैं निकला और पड़ोस में 1 किलोमीटर पे दूसरा गांव बाडलवास, उसके स्टैंड से 50 मीटर पीछे था और मेरे 50 मीटर पीछे रेसर थे। हाँ। उन्होंने आवाज लगाई कि पकड़ो पकड़ो चोर। हाँ हाँ। तो मुझे गुस्सा आया। ते चिड़िया चोर नाम सुनर। हाँ, क्योंकि
वो जो आरएसी के लोग थे, मेरे गांव में भी 2 रिटायर आरएसी के जवान थे। उन्होंने जब गांव में गए, घेरा डाला, तो उन्होंने उस जो उनके साथ रहे थे उनसे पूछा, भाई यार ऐसे बदमाश आदमी को आपने क्यों बनाया सरपंच? बोले इससे शरीफ आदमी इस गांव में और कोई नहीं है। बोले हमारे एसपी साहब तो करे थे ऐसे हथियार रखता है, ऐसे गुंडा है। बोले ये सब बकवास है। राखेड़ो है क्या हथियार? सही सही बता दो। नहीं, अब है मेरे पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है। नहीं, अब नहीं, टाइम को थोड़ी हो ना कहाँ था वो। तो भाई त्याड़ के गुंडों को ठीक किया तो लोगों को ये बोला कि इनके पास हथियार थे, उन्होंने फायरिंग किया था। तो ते हथियार रहना बगैर हथियार का क्या ठीक कराया? पूरा जनता के सामने। अभी देखा नहीं आपने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका देखा है ना? पुलिस के पास तो सब हथियार थे ना। मतलब आप रिसेंट ही देख लो, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, उनके पास तो सब हथियार थे ना, लेकिन जनता के सामने सब बूटे हो गए। रे सर चिल्लाया, बोलो चोर चोर के बाद थे क्या? मैं एकदम से घूम के उनकी तरफ दौड़ा तो वो दौड़ गए। थे अकेला? हाँ मैं अकेला था, वो खूब थे। और बे थारा अकेला हूँ, डरगा? डरगा नहीं, उनको तो भय था ना, अमराराम मार देगा। मैं उस गांव के स्टैंड पे गया तो मेरे को तो उन्होंने अंदर से, घर के अंदर से कहा इधर जाओ। वो फिर वापस 100-150 मीटर से वापस आयर कहा वो आदमी किधर गया। तो मेरे को इधर भेजा, उन्होंने कहा इधर गया। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा मौका मिल गया, सांस लिया, पानी पिया, आगे चल के किसान का ऊँट लेकर के मैं चढ़ के चल दिया। तो मेरे से बड़ा भाई है जो मेरे साथ पढ़ने जाता था, बड़ा था, वो एक ऊँट लेकर के मेरा को मदद करने के लिए कि भाई उसको तो उसको पता नहीं, मैं ऊँट ले लिया। वो मांडेता गांव में आते आते उस पर फायरिंग की। अच्छा, भाई साहब पर? हाँ, दोनों तरफ से, इधर खूड़ से भी आई, उधर आपकी कदमा से भी आई। उन्होंने कहा रुक जाओ वरना हम गोली मार देंगे। तो उसने जो ऊँट था उसके ठोकर लगाई तो बाढ़ पर से ऊँट कूद गया। उन्होंने फायरिंग की तो कूद गया, इसलिए वो बच गया। अच्छा। तो दोपहर में 2 बजे जाके मैं पहाड़ के पास किसी डाणी में सो रहा था, तो वो ये जो कुतर काटते हैं ना अपन, वो मशीन चलाता, तो सब आसपास के गांव में सब जानते थे उसको। तो उन्होंने पूछा तो बता दिया भाई उनका भाई है। तो मेरे को जाके कहा कि तू यहाँ से गायब हो जा वरना मार देंगे। मैंने कहा कोई नहीं, तू घर जाके, शादी में सब संबंधी थे जो परेशान हो रहे हैं, मत तो मेरी चिंता मत करो। के परिस्थिति होगी होसी, मतलब कि घर में शादी को प्रोग्राम है, क्या एक भाई पर गोली चल रही है, सोचिए कि क्या स्थिति हुई हो। हाँ। और जब तक वो वापस नहीं पहुंचा 2:30-3 बजे तक, हाँ। जब तक क्या उनमें बीती होगी मेरे परिवार संबंधियों में। इसलिए मैंने कहा तुम चिंता मत करो, जाके बता दो। तरह तरह की अफवाह उड़ी, गोली मार दी, गोली चला दी, तो मर दिया, मार दिया, तो लिटरली, लेकिन सब जनता बचाने वाली। मन में विचार भी आया राम जी की यारो एक राजनीति आप चालू करी, कोई का भलो करवा के लिए चालू करी भी अति तो उड़ान भरी को नहीं भी वक्त, फिर अपना गिरा लग रहे हैं, भाई पर गोली चल रही है, घर के अंदर 400 पुलिस आ रहे हैं, ये सब वो स्थिति की सब हुआ। लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त हुआ, उस गोली में भी उन्हीं को केस लगाया गया, उनको पीटा गया, गुजर लोगों को, 80 साल के लोगों को पीटा गया। और जब 1 महीने बाद में 22 अप्रैल के बाद 22 मई को हमने सीकर कूच का आह्वान किया, तो जितने नौजवान लड़के थे जो हमसे संबंध नहीं थे, बसों से उतार के पीटा, मतलब पीट के कॉमरेड बनाने का काम किया। तो अच्छा। जिसके भी लाठी पड़ी ना, चाहे बुजुर्ग था, जवान था, वो सब कॉमरेड बनते गए हाँ। और उनके घटते गए। अच्छा, मतलब जो लोग नहीं, हाँ, जो थारू नहीं जुड़े बान भी पकड़ मारे गए, बस जिसकी भी उम्र थी हाँ। 20 साल 25 साल, उनको उतारा, हमारा ये कॉमरेड है। अच्छा, मतलब खुद को मनु बना लिया। फिर गिरफ्तारी दी, हमने 1 साल तक आंदोलन चलाया। अभी 4 महीने बाद में मैं जब जमानत हाई कोर्ट ने दे दी तो मैं आया, तो गांव में तरह की कहानियां बन गई। तो जब मैं गिरफ्तारी दिलाने के लिए किसी गांव में जाता तो औरतें बच्चे देखने के लिए, अमराराम कौन सा है जो इतनी 400 पुलिस के भी हाथ नहीं आया, गोली चला दी, वो भी नहीं पकड़ा गया। तो आते थे, फिर लोग गिरफ्तारी देते थे और उनको गिरफ्तार करके माता जी के ओरन में ले जा करके पीटते थे 80 साल। मतलब इसलिए कि भाई इनका खात्मा कर दें। लेकिन 1 साल तक लड़े, 1 साल तक जेल में भी रहे। मंगल सिंह रहे, कामड़ त्रिलोक सिंह रहे, बहुत से लोग रहे और हजारों लोगों ने लाठियां खाई होगी।
नेचुरली ये फिर 93 में आते आते 93 में आता आता जी साबु संघर्ष तो चलते रही, फिर विधायक बनवा के करीब आगा थे, विधायक बनया 93 के माए, और विधायक भी साबु बनया, बहुत जोरदार जीत थी वह विधायक की वाली। के साबु रियो वो चुनाव, थोड़ा सभी के बारे में और बताओ। वो बहुत ही जबरदस्त था। लोगों का, मेरे को वोट देने वालों को एक ही मलाल था कि हम वोट तो खूब देंगे लेकिन ये जीतने नहीं देंगे। हाँ, डर हो, डर ये था ना कि वो इतने कारस्तानी हैं, पैसे से दूसरे हिसाब से हरा देंगे। क्योंकि उससे पहले हमने प्रधान का चुनाव लड़ाया सबने मिलके उनके खिलाफ, वोट ज्यादा होते हुए भी 2 वोट से हरा दिया। अच्छा तो कारस्तानी पहले चलती आ रही है कि आज तो चर्चा खूब है कारस्तानी की, पहले भी ही, कारस्तानी पहले भी थी, पहले भी ही। हमने बैठाया एक आदमी जो उम्मीदवार था उसको, और उन्होंने 3 डम्मी फार्म भर करके उम्मीदवार बना करके, और उसे ब्लड से होते थे तो उन्होंने स्टाम्प पैड रखा और उस पर धीरे से लगा दिया, ये देखो ये वोट खारिज हो गया। हाँ। 3 खारिज करके 2 वोट से जिता दिया। अच्छा तो ये डर था। मैंने कहा तुम चिंता ही मतलब, तुम तो वोट दो, जितने दोगे उतने पूरे गिना दूंगा, एक भी खारिज नहीं होने दूंगा। सामने हो मेरी परिवार ही, वो परिवार ही था। तो मैंने जितने किसान नेता पहली बार पहला चुनाव के अंदर बना रहा है, और किसान नेता 96 के अंदर बना रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर के बहुत ही चौकसी से। अब आप देखिए आखिरी जो 2 रात थी वोट पड़ने से पहले, पूरे गांव में जागे लोग चौकीदारी की, कोई भी रात को घुस नहीं जाए, और कोई आता था तो उसको वापस घर में बाढ़ के वापस आते थे। ये चौकसी की। और फिर मैंने काउंटिंग में बैठाया तो सब बिल्कुल अप टू डेट, 22 साल 25 साल, मतलब 26 साल से नीचे और 18 साल से ऊपर। और मैंने कहा बिल्कुल अटेंट रहना, जो कोई भी गड़बड़ करे तो उसको, तो उकड़ू बैठे थे। तो प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा कि ऐसे क्यों बैठते, बोले हमें यही आदेश है, और कोई भी वोट की गड़बड़ करेगा तो उसको ठीक करना। मतलब तैयार पोजीशन हुआ, अटैकिंग मोड के अंदर, अटैकिंग मोड में। तो नेचुरली फिर 12,400 से में कोई बदमाशी हुई को ना? नहीं, बदमाश तो कैसे करने, तो आदमी देता बैठा दिया, बदमाशी करवा, आदमी तो बराबर ही उनके थे, ये नहीं। लेकिन अटैकिंग मोड के अंदर तो कोई नहीं। अटैकिंग मोड में यंग जनरेशन पूरी मेरे साथ थी। भाई उनके गुजर गए, उनको वोट देते थे, उनके परिवार के जवान मेरे को वोट देते थे। और जब 10,000 वोट आए, जब तो केवल यंग जनरेशन के थे, और जब 27,000 आए तो उस समय फिर ये आंदोलन और ये सब का। फिर विधायक बन गए थे, फिर लोकसभा की के जची के लोकसभा चुनाव लड़ा, और बार बार लड़ता रहा, हारता रहा, लड़ता रहा, हारता रहा। 96 में लड़ लिया मैंने। हाँ, 93 में जीता, 98 में तो विधानसभा दोबारा लड़ा, लेकिन उससे पहले 96 में लड़ लिया मैंने। भाई चुनाव तो लड़ना है। भाई जिस जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाव की लड़ रहे हैं, रोजगार की लड़ रहे हैं, शिक्षा की लड़ रहे हैं, तो उनको कितनी राजनीति हम सिखा पाए हैं, ये टेस्ट तो वही होगा। बाकी तो कहेंगे सभी हमको, आपको ही वोट दे रहे हैं। तो ये टेस्ट लगातार लड़ते रहे, और 4 के बाद में 5वीं बार मैं नहीं जीत पाया। मैंने कर्जा माफी का आंदोलन लड़ा, मैं एमएलए नहीं था, सीपीएम का कोई एमएलए नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत 163 की मेजोरिटी में थी। 163 की मेजोरिटी 2017 आंदोलन की थे बात कर रहे हो, चक्को जाम रही हो, वसुंधरा जी की सरकार ही, और वे मुख्यमंत्री लिखित में समझौता हुआ, लिखित में समझौता, फिर भी बदल गई, मुकर गए कि कोई कर्जा माफ नहीं होगा। हमने 4 जत्थे बनाए, जयपुर की तरफ कूच किया। जयपुर पहले थाने बुला लिया है कि आ जाओ, फिर रास्ता वापस भेज दिया। अभी क्यों? नहीं, हाँ, पहले दिन उन्होंने, जब हमने 10 दिन में उन्होंने कोई वार्ता नहीं की, तो 10वें दिन हमने कहा कि कल अगर सरकार वार्ता नहीं करेगी तो हम चक्का जाम करेंगे। तो 10 तारीख को उन्होंने इनविटेशन कर दिया कि आप आ जाओ। हकेपरा टोल पे जाते जाते उन्होंने कहा कि वो मंत्री नहीं आए, ये नहीं हुआ, इसलिए आज वार्ता नहीं होगी। तो 11 तारीख को हमने 11 बजे चक्का जाम कर दिया। तो फिर उनके कलेक्टर का आया कि साहब वो बुला रहे हैं। हमने कहा पहले लिखित में दो, कौन बात करेगा, कौन सा मंत्री करेगा, कहाँ करेंगे,
ये 3 दफे लेन देन हुआ। फिर उन्होंने पूरी लिस्ट बना के दी, ये 4 मंत्री होंगे, आपका प्रतिनिधिमंडल होगा और कृषि भवन में ये वार्ता होगी। चलो फिर हमने कहा चक्का जाम रहेगा। 3 दिन चक्का जाम रहा और फिर रिटर्न में। तो बे मुकरिया भी हूँ, थारी छवि थोड़ी खराब को नहीं हुई कि अमराराम जी नहीं, हम जानते थे। हाँ भाई ऐसा है, उससे पहले बिजली की रेट 2005 में वापस कराई थी, लिखित में नहीं थी। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, लागू नहीं की। हम जयपुर कूच किया और बांडी नदी पे रोक दिया और हमने नेताओं ने गिरफ्तारी दी और जनता को कहा जाओ। फिर जाकर के टेस्ट कर रहे थे कि अभी वही लोगों में करंट है या खत्म हो गया। फिर बिल जो रेट वापस ली थी वो वापस लागू की। तो हमें तो अनुभव था कि एक दफे समझौते के लिए लड़ना पड़ता है और फिर समझौते को लागू करने के लिए। आई बात क्यों लोग जो थारू जुड़ेड़ा ही जो बढ़िया तरीका थान जाना है 17 का आंदोलन के बारे में क्यों कि अमराराम जी ने बेरो हो कि वो सुंदरा को नहीं मानेगी, सिर्फ बुढ़ापा के लिए आज सिर्फ और सिर्फ बात लिखित में करी है, लेकिन करेगी को नहीं। फिर भी अमराराम जी क्यों माने? तो जानते थे भाई, जो मेरे कहने से मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि 2005 के पड़ाव के बाद जब असेंबली चली 4 महीने बाद में, तो लोग जो जितने भी स्थगित हुई बीच में 2 घंटे के लिए, तो जितने यंग जनरेशन एमएलए थे वो सब मेरे पास आए। ऐसा कौन सा जादू है? बोले हम गाड़ी लगाते हैं, नाश्ता देते हैं और 5 बजे सब फुर। आपके यहाँ अमरूदों के बाग में आए, अपना ट्रैक्टर, अपनी गाड़ी, अपना खाना 8 दिन तक खाया, सोए, और जब आपने कह दिया कि अब जीत हो गई, अब जाओ, जब गए 8 दिन और 8 रात। ऐसा कौन सा जादू है? मैंने कहा जादू कुछ नहीं है। राजस्थान के किसान को बार बार इन नेताओं ने धोखा दिया है आंदोलनों में, और अमराराम जो भी लड़ाई धरातल से शुरू किए, खूड़ से, वहां से लेके यहाँ तक ये विश्वास है कि अमराराम किसानों को, किसान सभा और अमराराम धोखा नहीं देगा, उनके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। और मुझे विश्वास है कि ये मेरी पीठ खाली करके नहीं जाएंगे, चाहे गोली चले। ये जो दोनों का विश्वास है आपसी, और जिस विश्वास को पुराने नेताओं ने तोड़ा है, ये सबसे बड़ा मेरे पास जादू है। और वो जादू और कोई कर नहीं सकता। और वो मैं समझता हूँ 13 महीने भी रहे, 13 दिन भी रहे, 3 दिन चक्का जाम भी रहे। जब 2 दिन हो गए तो मैंने पूछा व्यापारियों से, भाई अगर दूध की ऐसी परेशानी है तो नहीं, बोले हम 2 दिन और भोग लेंगे, बिगैर दूध के चाय पी लेंगे। लेकिन फिर सरकार, ये नहीं था कि लोगों को केवल बुलाने के लिए लिखित में लिया, क्योंकि बिजली का अनुभव था। लोगों ने कहा कि अमराराम ने लिख के नहीं लिया, लिख के ले लिया, फिर बदल गए। मुझे तो पता था सरकार लिखे हो, ताकत है तो अनलिखा भी लिखा हुआ हो जाएगा, और ताकत आपके पीछे नहीं है तो लिखा हुआ भी नहीं मानेंगे। क्योंकि उसी वक्त 2004 में रावड़ा गढ़साना का आंदोलन हुआ, लिखित में समझौता हुआ, जेल के अंदर हुआ। हमारे हेतराम जी बेनीवाल अभी जिंदा है, कोचर, साहिब राम प्रधान, तीनों नेताओं के दस्तखत, इधर 3-3 मंत्रियों के दस्तखत, आज तक लागू नहीं किया। पूरे प्रकरण के अंदर वसुंधरा जी को फोन आया हो कि डायरेक्ट थारकन? कब ना आयो को नहीं, कद फोन आयो है वसुंधरा जी को? खूब एमएलए बनने के बाद में तो जब भी वो चीफ मिनिस्टर बनी, वो हर मेरे जन्मदिन पे बधाई देती है, मैं उनको देता हूँ। उसमें तो कोई बड़ी बारी बात कदा कौन कहे कि अमराराम जी मेरो नंबर आओ जने आंदोलन क्यों करो थे? गहलोत के गेल कौन पढ़ो? क्यों को नहीं करो? गहलोत पहली बार बना 98 में, राजस्थान विधानसभा के सभी गेट 4 घंटे तक बंद रखे, अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर। और फिर उस समय ये तो दिल्ली गए हुए थे, चंद्रभान बिजली मंत्री था, उप मुख्यमंत्री बेरवा और कमला बेनीवाल थी। चंद्रभान को कहा कि आपको आके आश्वस्त कर दिया, हमने कहा किसानों का ना। कमला ने माइक लगा करके गेट पे आके कहा कि भाई हमें आप 7 दिन का टाइम दो, हम आपको बिजली देंगे। नवंबर की बात है। और फिर 7 दिन की बजाय नहीं दी, झुंझुनू में पूरे रास्ते बंद हुए।
फिर समझौता हुआ कि बिजली देंगे। फिर 9 जनवरी को, ये नवंबर की बात है, फिर 9 जनवरी को मोलासर में 132 का ग्रेड का उद्घाटन करने गए, किसान ज्ञापन देने गए, उन पे फायरिंग की, लाठियां चली, घायल हुए। और आपको पता है अभी फार्म भराने गए लोकसभा का, तो वही गहलोत साहब गए थे, कहा अमराराम ने किसानों के मुद्दे में न मुझे छोड़ा न किसी और को छोड़ा है। ये तो सबूत है इस बात का। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से नहीं लड़े, जब भी हमला किया किसान पे, मतलब 8 घंटे की जगह 4 घंटे बिजली दे रहे थे, और इसलिए दी कि जब बोएंगे ही इतनी तो फिर पकाने के लिए और बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी लड़ाई के अंदर परिवार ने की कट रखा थे, परिवार ने के हिसाब संभाला? परिवार ने बहुत मजबूती से, ऐसा है कि मेरा फादर जब मैं प्रेसिडेंट था उसके बाद तो मैं 5 साल तक पढ़ा हूँ। मेरे पूरे परिवार ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाइयों ने पूरा सपोर्ट किया, हिम्मत के साथ खड़े रहे। इसलिए तो मैं आज तक परिवार की आज की स्थिति है। मैं बार काल में थारो पर रिसर्च कर रही हूँ, मैंने एक बात को पता चले हो, थारो भाई आज भी भेड़ चरावा है। हाँ, सांसद को भाई है। हाँ, क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। तो ते सांसद बन गया, सोची कौन क्या की स्थिति बदल दिया? नहीं, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करता ना। मेरे परिवार में कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो दारू बेचता हो, फोर्जरी करता हो। अब भेड़ किसान के, गाय भैंस पालना, भेड़ पालना कोई बुरी बात नहीं है। आज भी सांसद, और जहाँ थारा बच्चा है, बाया का बच्चा है, बेकदा कौन, क्योंकि आपा तो सांसद का भतीजा, सांसद का बेटा, हाँ विधायक, तो 4 बार तो करनी पड़ेगी सांसद का। ये तो नहीं है कि वो सांसद, और भी तो सांसद है ना, लोग सरपंच बनवा का बाद लगाते लाइन। वो दूसरे होते हैं, वो अमराराम नहीं है। गाड़ी कौन सी ले रखे होते अब? अभी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो खुद की थोड़ी है ना, वो खुद की है, बच्चे की है। पहले बुलेरो ही नहीं, पहले तो मैं 15 साल तक दूध में रहा, जब जो डिस्पोजल की जीप जो मिलती थी एमएलए को, उसी को रखता था और मैं ही चलाता था। तो दातारामगढ़ गया, थोड़ा दूर है, तो लड़के भी थोड़े बड़े हो गए थे, शादी हो गई थी, तो उन्होंने बोलेरो लेके दी, वो रही। फिर फौज वाली जीप के हिसाबों खरीदे आते, फौज की यूज करेडी जीप भी खरीदे। हाँ, वो ही रखी मैंने भी। पहली एक और जीप ही तारगन 17,000 पहली भी जीप थी, बस 17,000 में क्या खटू आया 17,000 रुपया खरीदवा के लिए। तो हम तो सरकीबंद नहीं थे ना, घर था। खेत था, 150 बीघा जमीन थी। अच्छा, मदर और फादर पढ़े लिखे ही नहीं थे, बाकी तो 150 बीघा जमीन थी। तो 70,000 कोई बड़ी बारी बात नहीं थी। गांव से 70,000 खूब था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सरकीबंद थे। जब मैं सरपंच लड़ा, जब पूरे गांव में न एक ट्रैक्टर था न एक जीप थी। मैं दूसरी बार सरपंच बना, जब मैंने वो गांव में जीप थी उसी को मैंने खरीदा। उधारी में लिया? हाँ, कैश में? नहीं, कैश में लिया। कैश में 2 दफे में दिया, आधे पहले दिए और आधे बाद में दिए। फिर 92 में जीप ले ली थी फौज वाली। 93 में जीप ली। के हिसाब ली बा? के रुपया में? बिका रुपया तो बताओ, के रुपया में ली ही? सरकारी 18,000 कुछ रुपए लगते थे। फिर इंजन नया ला करके बना करके तो दातारामगढ़ में बनाई। और नेता ना आज थे, देखो हो थे तो सांसद। तीन मिली मेरे को। एक मैंने रखी, एक रूगाराम जो अभी किसान सभा के जिला अध्यक्ष हैं उनको दी, और एक लोणकरण सर से हमारी पार्टी से लड़ते थे, बादू जी, लालचंद बादू, उसको। तीनों 2 टर्म ली, तीसरे में तो कोई लेने वाला भी नहीं था। फिर चौथे में तो हम 3 थे, एक ही जगह 3। दूध को उन्होंने मिल करके रिजर्व किया था। बात तो एक तरीका था ना, ढाबा किसी ही। हाँ, वो मिलके भी लड़े, जब भी मेरे को नहीं हरा पाए तो उन्होंने एसोसिएट मेंबर होते हैं पुनर्गठन में 10, तो 10 का ये था कि हमें भी परेशान करता है और आपको भी 5 साल से, हम तो बारी बारी से करते हैं, लेकिन दोनों को परेशान करता है। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इसको शिकारी रिजर्व कर दो, काट छांट करके। सीकर में कुछ गाँव को मिला भी दिया और सीकर से हटा करके वापस 2 जोड़ करके 138-80 की संख्या करके उसको रिजर्व किया। लेकिन धोध भी जीता और दातारामगढ़ भी जीता और अनूपगढ़ भी जीता, 1 के 3 हुए। उससे पहले सीपीएम के
1 से 2 MLA नहीं, 2 ज्यादा को नहीं आया है, लेकिन 2 ही नहीं थे, 2 भी को नहीं आया। एक ही हुए। थारी एक बात है, दोहत के अंदर जब पेमाराम जी चुनाव लड़े हाथों तो एक बात कही दोहत कमाए कि अगर पेमाराम ये चुनाव हार जागो तो मेरी पिछली तीनों जीत बेकार चल जाएगी। बिल्कुल, मैंने कहा मेरे को 3 दफा अपने तन से, मन से, धन से जिताया, क्योंकि मेरे पास तो मेरे हिस्से में भी 35 बीघा जमीन आती है। पेमाराम के तो एक विश्वाई जमीन नहीं है खेती की। इसको मेरे से ज्यादा पैसे दोगे, मेरे से ज्यादा वोट देके जिताओगे, जब तो 3 दफे मुझे जिताया वो जिताना होगा, वरना लोग कहेंगे खुद तो जीत गया और इसको हरा दिया गरीब को। नारायण सिंह लोगों जी ने मेरे से ज्यादा बिल्कुल धन भी दिया, मतलब पूरा खर्चा निकालने के बाद 75,000 रुपये बचे और उन्होंने कहा कि ये तू जीप लेना और उसमें डीजल डला लेना। अच्छा, तो नेचुरली फिर रिजर्व होने के बाद दातारामगढ़ गया तो दातारामगढ़ नारायण सिंह जी बहुत बड़ी शख्सियत थी भी वक्त के अंदर और आज भी है। उनसे भी बड़े थे वो, जिनको दोध में हराया। बात तो थारी एक बाप तो पूरा प्रकड़ी चाल तो रही हो और बैठा हूँ तो थारी जीत यहाँ की कि पूरा इतिहास ही चेंज कर दिया थे। लेकिन नारायण सिंह जी के सामने चुनाव लड़वा दातारामगढ़ को कठिनाई लागी ही ये? नहीं, कठिन तो था ही, क्योंकि ग्राउंड ही बदल गो, ग्राउंड बनाना है एक तरीका। हाँ, और मैं लेकिन और उनको भी ये वहम था, सब टिकटों का बंटवारा हो रहा था और जब ये हो गया तब रिजर्व हो गई तो अमराराम कहाँ से लड़ेगा। तो ये असेंबली के अंदर भी थे। एक दिन बीच में एडजो नहीं तो सब बैठे हुए थे, सीकर वाले बोले ये बिजली कहाँ पड़ेगी, मैंने कहा देखो कहाँ पड़ती है। लेकिन जब वो आपके चैनल से, वो कौन सा चैनल था उसने, वो दिल्ली थे और मैं सीकर था, तो उन्होंने जोड़ा ऑनलाइन। कार फूल लड़ा था उसको तो फिर भी 14,000 आए थे, ये भी अमराराम को नहीं आए। मैंने कहा ये तो समय बताएगा। और वो मान भी नहीं रहे थे, क्योंकि जब रिजल्ट आ गया मैं 5,000 से जीत गया, वो हार गए। फिर उन्होंने माला पहन ली, पूरे दातारामगढ़ में बैंड बजा दिए, गुड़ बांट दिए और उनके यहाँ भी लाडू बट गए। फिर वो जिला प्रमुख रीटा सिंह, उसने कान में जाके कहा, और तो कोई उनसे डरता कहा नहीं, उन्होंने जाकर पापा जी अपन चुनाव जीत कर गए। तो उनको भी ये विश्वास नहीं था भाई अमराराम से। बिल्कुल, नारायण सिंह जी ने भी शायद विश्वास को नहीं कि अमराराम जी आप चुनाव हार जाऊंगा के। और हारबा के बाद और मैंने बहुत सिखा दिया। उससे पहले नारायण सिंह जी कभी भी अपने प्रमुख कार्यकर्ता के भी डेथ के बाद नहीं गए थे, और उस 5 साल में साधारण आदमी भी खत्म हुआ तो उसके अफसोस जताने। राजनीति करबा सिखाया थे कि राजनीति साबु हुआ है। और तो एक बात कही कि बेम निकाल दिया, तो बेम तो कया का निकाले होते, वो बाबा जी का निकाल दिया। बाबा जी का तो 2024 में तक भी आ रहा है, थोड़ी देर और लेंगे आपकी। नारायण सिंह जी ने चुनाव हरा दिया थे, बिके बाद दोध में पेमाराम जी भी जीत गया, बिके बाद आगे चलती रही, पेश पड़े को नहीं, बिके बाद थोड़े मामलों लूज हुए हो के? नहीं, लूज नहीं हुआ। अब देखेंगे कि हरीश को नामा से हटा के इधर दिया, भारतीय जनता पार्टी की तो थी भाई वो सीट हरीश से नहीं निकलेगी, इसलिए वो तो जीत जाए या जीतेगा रे, लेकिन उससे पूरा समीकरण, क्योंकि कास्ट भी आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, नेचुरली उसने पूरा चुनाव का सिस्टम ही बदल दिया। और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कोई जाति की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीति करती है, नेचुरली उसका असर हुआ। कांग्रेस में लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं। आप सुधार हुए हो कि कांग्रेस के माए तारो पॉइंट ऑफ व्यू अब क्या है आज की कांग्रेस के बारे में? क्या पॉइंट बात है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान, देश की एकता, अखंडता, सब परंपराओं को नष्ट कर रही है, मतलब हर जगह देशी और विदेशी कंपनियों को सौंप रही है, मतलब जिस तरह से किसी ने सोचा भी नहीं था आज़ादी के आंदोलन में, वो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का देश की जंगे आज़ादी में कोई नहीं, अंग्रेज़ों के साथ थी या राजा महाराजाओं नवाबों के साथ थी, और आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, और आज अंबानी, अडानी और टाटा बिरला की कंपनियों के साथ है, और पूरा उनको दे रही है। तो आज सबसे बड़ा है ये देश की एकता, अखंडता और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और उन्होंने तो आह्वान कर दिया कि 400 पार कर देंगे तो संविधान को बदल के मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो आज सबसे बड़ा खतरा, सवाल किसी पार्टियों का नहीं है, सवाल है देश बचेगा तो पार्टियां, देश की जनता बचेगी, वरना
देश की जनता नहीं बचेगी। तो आ खत्म करवा रहे काम तो जिया थे बता रहे हो, कांग्रेस तो थाना खत्म करवा चाहिए ही नहीं, सुनू ले बात तक। तो वो एक समय था जब कांग्रेस का एक छत्र राज था, उसके खिलाफ सब जनता पार्टी के टाइम कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ करके जितनी विरोधी पार्टियां थी सब मिलकर के जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हुई, लेकिन समर्थन था, जनता पार्टी के साथ साझा थी कि देश की जो संविधान को तानाशाही से समाप्त किया है, ये संविधान बचना चाहिए। समझ गए ना आप? कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े हैं, जब उन्होंने तानाशाही करके संविधान को धत बता दिया तो लड़े हैं। आज वही स्थिति है, तो आज जो भी संविधान को, देश की एकता अखंडता को, देश की बहबूदी को बचाने जो कुछ बना है वो जनता के टैक्स से बना है। उसको बचाने के लिए जो भी किसी गांव में आग लगेगी तो कितना ही दुश्मनी हो उसके, लेकिन जो थोड़ा सा भी जनता से प्यार रखेगा, गांव से, देश से, प्रदेश से रखेगा तो पानी डालेगा। चलो आपा बढ़ रहे हैं। हाँ, आगे बेर बार बार थे थारा मुँह कह दिया कि बाबा जी को भी बेम निकाला है। 2024 को चुनाव हो, कांग्रेस को गठबंधन नहीं हो तो भी थे अकेला लड़ता। अकेला 96 से लड़े। 98 में मैंने 1,98,000 वोट लिए और 2,24,000 वाला जीत के गया। इस सांसदी को श्रेय कांग्रेस ने दो के थे? नहीं, कांग्रेस को 8 जिता दिए भाई, हमको तो उन्होंने एक जगह दिया है, नहीं क्या? हाँ। हमने उनको 22 जगह दिया है, नहीं दिया है क्या? हम अलग अलग लड़े तो 14 और 19 में उनको भी 0 था और हमारा भी 0 था। अभी मिलके लड़े, हमारी भी मदद उन्होंने की और हमने उनकी की, तो उनके भी 8 जीत गए। बाबा जी को बेम के हो? बाबा जी तो बेम था, पिछली बार 3 लाख से जीते और अब की बार 5 लाख से जीतेंगे। मैं कह रहा पे लिया बात। हाँ बाबा जी चुनाव खटा आ रहा था रहूं भाई। चुनाव उन्होंने जिस तरह से इस छात्रावास, जो इस जंगे आज़ादी, सामंतशाही के खिलाफ जिसकी स्थापना हुई, पढ़ने के लिए, संघर्ष के लिए, उसके लिए उन्होंने ये शब्द कहे कि ये गुंडों की फैक्ट्री है, अपराधियों की फैक्ट्री है। मैं अपराधी लगता हूँ आपको? बेमाराम अपराधी लगता है? यूँ पहले तो ये बात और भी बहुत लोग क्या पहले वो चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी बठूं जो आज राजस्थान के अंदर नाम नहीं, आज कोई नहीं लेता। ठीक है, पहले जब तक मैं नहीं जीता था, जब तक पत्थर बगाने वाले, गुंडे, बदमाश निकले ही लोग, कोई नहीं निकला। बलबीर बानुड़ा है, नहीं, हॉस्टल में कभी नहीं रहा। बलबीर बानुड़ा किसान छात्रावास में एक दिन का भी एडमिशन नहीं है। एक और नाम है जो कोई हत्या सिक्र के अंदर ये बार हुई थी थोड़े दिन पहले ही, मैं नाम भूल रहे होंगे, एक नाम करेक्ट नहीं, कोई भी हो, लेकिन एक नाम राजू ठेठ। राजू ठेठ भी एक थारू जुड़ेड़ो, थारी विचारधारा जुड़ेड़ो भी हो न एक दिन भी उस छात्रावास में नहीं रहा। बलबीर बानुड़ा और ये थारी विचारधारा राजू ठेठ तो जुड़ेड़ो हो ही पहले थे। बताओ, एसएफआई को कार्यकर्ता रहे हो, कोई कवा है? नहीं, एसएफआई में तो बहुत होंगे कार्यकर्ता। एसएफआई के मेंबर लेना कोई, मैं समझता हूँ कोई भी विद्यार्थी जो थार पर हमलो भी करे हो कि? हाँ। कौन सी सन में? ये नगर पालिका के चुनाव थे लोसल में, इसमें हमला भी किया। राजू ठेठ वो पूरी गैंग ही थी, और वो तो भारतीय जनता पार्टी कराने वाली थी। उन्होंने ही उनको अपराधी बनाया। अच्छा, बाकी कहना पाई राजू ठेठ हमलो करे तारों पर? ऐसा है, थे जिस क्षेत्र में 302 हुआ था, उसको 3 साल तक उन्होंने 4 दफे उसकी जांच बदलाई 302 की। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका नतीजा वही भोग रहे हैं। इसलिए केवल सीपीएम को बदनाम करने की कोशिश, लेकिन काम बदनामी के करेंगे तो बदनाम होगा। इसलिए एक दिन भी उस छात्रावास में नहीं रहे। और सवाल है भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म है, ठीक है, वो आज सांप्रदायिकता के आधार पे लोगों में जहर पैदा करके, वोट चोरी करके, फर्जीवाड़ा करके, सब तरह से करते हैं। और वो तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में जब वोट के पेटियां बंद हुई तो हमने नेक्स्ट उसी दिन से पहरा दिया
तो बहुत से पत्रकारों ने कहा कि आपको विश्वास नहीं है। मैंने कहा विश्वास कैसे होगा जब चंडीगढ़ के मेयर के लिए चुनाव में ये वोट चोरी कर सकते हैं। तो ये तो देश की सरकार का सवाल है। जब चंडीगढ़ के मेयर के लिए गड़बड़ कर सकते हैं तो देश की सत्ता के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये माफियाओं का तो थारो डायरेक्ट फोन पर या फिर बैठ के तो बात हुई कि जी यार लोसल के अंदर हमलो हो, बातचीत करवा की बे कोशिश करी, कोई चेहरे समझौता उन्होंने कोई सेटलमेंट करवा देवे? नहीं किसी ने। थारे क्षेत्र के करने लगा आनंद पाल जी, कद चर्चा हुई, कद थे संपर्क में आया या फिर कद नहीं? बातचीत? आनंद पाल पहले एसएफआई में रहा था, लेकिन उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि वो अपराध की दुनिया में गया और जाने के बाद उसने न हमसे बात की न हमने उससे बात की। आनंद पाल जी को एनकाउंटर हो बीको पर थारी प्रतिक्रिया क्या है अगर मैं पूछूं तो? भाई इनकाउंटर इन्होंने धोखा दे करके उसको मारने का काम किया, इनकाउंटर नहीं था। और वो सब बचाने की कोशिश की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको प्रोटेक्ट किया था और वो खुलती, इसलिए उन्होंने उनको हत्या करने का काम किया। इनकाउंटर नहीं था। इनकाउंटर तो जहाँ हुआ है जैसा हुआ, इनकाउंटर वाली स्थिति नहीं थी। ठीक है, चलो। तो क्यों जनता का भी सवाल है, जनताओं जुड़ेड़ा सवाल है। अब आप सांसद बन चुके हो, सांसद हो सिक्कर का, तो क्यों सवाल जनता का जो है सिक्कर की जनता आपको कर्मचारी है। हाँ अमराराम जी, चुनाव के अंदर आपको कोई वादो को नहीं हो कि मैं क्यों कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, क्योंकि वादा क्यों कौन करे थे? भाई वादा उन्होंने बहुत किए थे नहीं भारतीय जनता पार्टी में। हर देशवासी के काला दिन 100 दिन में लाके 15 लाख दे देंगे, हर साल 2 करोड़ को नौकरी देंगे, किसान को एमएसपी स्वामीनाथन के अनुसार देंगे। वादा वो करते हैं जो वादों से वादा खिलाफी करते हैं। अमराराम और सीपीएम ने जनता की लड़ाइयाँ लड़ी है और मजबूती से लड़ते रहेंगे। एक बयान आयो था थोड़े दिन पहले, दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्यों कह रहा थे? सिक्कर की हालत दिखा कोना के था ना? नहीं, सीकर की है, लेकिन दिल्ली राजधानी जहाँ सरकार बैठी हुई है, डबल इंजन 24 इंजन लेके बैठी हुई है और वो किसानों पे आरोप लगा रही है कि ये प्रदूषण का कारण किसान है, पराली जला रहे हैं। सीकर में प्रदूषण वाली स्थिति, सीकर की रोड़ा की हालत क्या है? सीकर सीवरेज का गड्ढा की साहू बाहर निकलना है, कोई तरीको नहीं है काम करवा को। लोग तो अभी क्या अमराराम जी सीकर का सीवरेज के बारे में लिए बात कौन करे? आपका परिवार कोई ठेकेदारी की माए है सीवरेज की माए? बात कौन करे? कोई सीवरेज में हमारा नहीं है। हाँ। सीवरेज पूरे सीकर को खोद रखा है। हाँ। पूरा पानी मैंने तो एक बार नहीं बार बार देश की संसद में भी उठाया है और अभी भी उठाएंगे। जिस तरह से देश की राजधानी घुट रही है ना, बहुत से लोग दिल्ली छोड़ने के फिराक में हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज अगर सीकर में पीने का पानी नहीं है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। पानी, शिक्षा, चिकित्सा सरकार की जिम्मेदारी है, जन कल्याणकारी है। अभी तानाशाह नहीं है ये पूरे रूप से। लोग नानी गांव छोड़वा के लिए भी तैयार बैठे हैं। छोड़ दिया बापड़ा, आपकी जमीन है जी। छूटते तो नहीं है, लेकिन छोड़ देंगे अगर इसी तरह से चलता रहा। हाँ, तो पी को कोई समाधान है क्या? समाधान तो सरकार को करना है। हम तो आज प्रतिपक्ष में हैं, इसलिए उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। सरकार लोगों को बलब दे। हर बात को जवाब अगर आप आई देवा कि सरकार में कोना सरकार करेगी, तो फिर तो जनता विपक्ष ने वोट देना ही बंद कर देगी। नहीं तो बंद करती है और प्रतिपक्ष भी थी। नहीं, सोच भी तो है ना कि मैं मान लो था जहाँ आप हो, आप एक ही पार्टी मतलब सिक्करों जीत्या हो और पूरी 543 सीटा पर चुनाव भी कौन लड़ो, अगले चुनाव के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हो, जनता ने मेरा आपकी तो सरकार बना कोई ना समर्थन देला। अगर स्थिति बयान की आई तो फिर लोग थाने वोट क्यों देंगे? बेरो है कि विपक्ष में दे रहे हैं ना, इसलिए कि कम से कम लड़ने वाले तो हमारी मांगों के लिए लड़ने वाले हैं। और लड़ करके मैंने बताया ना, जितने लड़ाइयाँ लड़ी है, जितने हाथ में लिए हैं, उनमें जीत तक पहुंचाया है। तो वो लड़ाई जब सड़कें सुनी हो जाएगी ना तो संसद तानाशाह हो जाएगी। अब की बार देबा के बारे में तो क्यों है डोटासरा जी की वजह थोड़ा सा सारो लागो, डोटासरा जी गठबंधन कर दिया के हिसाब मतलब अब भी तो बात है ना कि डायरेक्ट सीधा तो थाने मिला ही को नहीं, सारो लागे हो जना थे संसद पहुंचे हो। नहीं, तो 44 गए थे जब कांग्रेस के मनमोहन सिंह यूपीए फर्स्ट बना था। 44 में से 44 कांग्रेस को हरा के आए थे। केवल कम्युनिस्ट पार्टी है। 5 पे एक मंत्री बना रहे थे, 65 एमपी थे लेफ्ट के, 15 मिनिस्टर थे, मंत्री नहीं बने। मनरेगा, आदिवासी भूमि अधिकार, ये आपका
जो सूचना का अधिकार, ये सब वो दिलाए ना। आगे को क्या प्लान है अमरा राम जी? आगे का भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर, और कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस की आदत है, जना कांग्रेस मजबूत हो जा गठबंधन तोड़ देवे है। वो टूटते रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस ही लड़ रहे हैं, केरल में कांग्रेस ही लड़ रहे हैं। नहीं क्या? अगर 29 में गठबंधन नहीं हो तो नहीं क्यों होगा? 2 दफा नहीं किया, उसका रिजल्ट पूरी प्रतिपक्ष पार्टियां भोग रही है ना। 14 और 19 में नहीं था, तो सबने इस परिस्थितियों को देख करके इंडिया गठबंधन बनाया है ना, बनाया है, लड़ा है। तो 14 और 19 में प्रतिपक्ष का नेता के किसी पार्टी के पास 10% सीटें नहीं थी। आज प्रतिपक्ष का नेता भी है और 234 MP भी प्रतिपक्ष। फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर थारी कम्युनिस्ट पार्टी को आपने शेखावाटी के माए के देखो, थारे सांसद बनवा के बाद थारी पार्टी ने के फायदो हुए है। 1.5 साल के अंदर थे कितना नया कार्यकर्ता जोड़ा हो, और जो थारू पहली जुड़ रहा क्या है, बाऊ कितनी ऊर्जा आई है कि अब मैं वापिस जीवित हो यहाँ। बिल्कुल, आप इसका तो खुद आंकलन कीजिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पूरे देश में हौसला आया है इस लोकसभा के चुनाव में। आप देखिए, प्रतिपक्ष का नेता नहीं था, और वो कांग्रेस जो जिसने 71 राज किया 77 तक, उसकी 10% सीटें नहीं थी। कांग्रेस को तो भलो होगो, मैं थारी बात कर रहा हूँ, थारा घर के अंदर के फायदे हुए है। हम भी 3 से 4 हुए हैं ना, अभी 8 सांसद। संगठन के तौर के ऊपर के मजबूत है, संगठन भी मजबूत होगा। संगठन एक दिन में नहीं होता, संगठन ही है, संगठन के बल पे ही हम जीत के गए हैं। कोई तैयारी है हाल की भी है कि कांग्रेस अगर मुकर्रर की और भी हुआ है, जहाँ दाता रामगढ़ की सीट है, धोत की सीट है, अगर विधानसभा में नहीं हुआ तो कार्यकर्ता जोड़वा की प्रोग्राम चल है, कार्यकर्ता ने मजबूती देवा को प्रोग्राम चल जरूरी है। नहीं है कि पार्टी हो सब चुनाव ही लड़े। ऐसा है कि अब क्या होगा गर्भ में आगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, पहला राजनीतिक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज को डिफीट दी जाए। और उसके आगे क्या होगा, अगर रिएक्शन होगा तो उसकी दवाई भी होगी। थारो कोई उत्तराधिकारी कोई ने देखो हो के थे? कम्युनिस्ट पार्टी है उत्तराधिकारी। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कारण ही आज अमरा राम है। महावीर जी देखो हो कदम दाता रामगढ़ चुनाव लड़ा दिया। पार्टी तय करेगी, उत्तराधिकारी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो अमरा राम की प्रॉपर्टी तो महावीर को ही मिलेगी। अमरा राम के नाम जो पैतृक जमीन है वो तो मेरे बच्चों को ही मिलेगी, बच्चे और बच्ची हैं उनको ही मिलेगी। बाकी राजनीतिक विरासत इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं होती। जो भी पार्टी जिसको तय करेगी। एक आखिरी सवाल है जो चर्चा के अंदर चल रहा है, और फिर 5 मिनट के बाद मैं आपका फ्री हो जाऊंगा। आखिरी सवाल यो है, अमरा राम जी सांसद हो और मैं भी कोई सांसद ना तो देखा, फॉर्च्यूनर के अंदर आवा है, लेजेंडर के अंदर आवा है, और बहुत सी गाड़ियां अंदर आवे है। थारो कदम मन करे है कि डिफेंडर के अंदर बैठ ना 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 बैठेड़ा हो के कदे? अमरा राम रोडवेज में चलता है, बस में चलता है, टेम्पो में भी चलता है। अमरा राम को कोई गुमान नहीं है कि लग्जरी लाइफ, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी भोजन। साधारण जो आदमी 13 दिन और 13 महीने किसानों के बीच सड़क पे सो सकता है। थाना टोल को ऊपर रोक लेवा, थाना विधानसभा के अंदर बढ़बाऊ पहले रोक लेवा, थाना अपमानित फील को नहीं हो गया यार, मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, मैंने रोक ले। ऐसा है जनता के दिमाग में, जैसे आप भैंस का नाम लेोगे तो भैंस का चित्र आएगा ना, गाय का नाम लेोगे तो गाय का आएगा। MP और MLA का नाम लेते ही कुछ तो 5-10 तो लोग होंगे, 2-4 गाड़ियां होंगी, लवाजमा होगा, 2 बंदूक वाले होंगे, और अमरा राम अकेला जाएगा तो कौन उसको MLA या MP मानेगा? नहीं मानेगा ना। अब देखो एक और ये तो जनता की है। ये एक और नई पार्टी है हनुमान बेनीवाल जी, जो जनता के बीच में जा रखे हुआ, बोले यहाँ का हेलीकॉप्टर दोबारा ले रहा जाऊंगा, यहाँ की गाड़ियां दोबारा ले रहा जाऊंगा। उनकी राजनीति है। क्या हिसाब देखो बागो फ्यूचर के देखो? फ्यूचर वो बिगर MLA की मुख्यमंत्री है। बगैर MLA के मुख्यमंत्री के हिसाब मानो थे मुख्यमंत्री? थोड़ी सी रोज ही घोषणा करते हैं भाई अगला मुख्यमंत्री मैं हूँ। हाँ थे देखो उनके बागो राजनीतिक फ्यूचर के हिसाब? फ्यूचर बढ़िया ही है, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री है। देखो थे 30, 40, 50 साल थे संघर्ष कर रहे हो CPIM के बैनर के तहत। RLP आबार बनाया, मान लो 15 साल मान लिया, 10 साल मान लिया, ग्रोथ तो करी है बे। क्यों नहीं करे? और ग्रोथ करे, मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं करे। जो बे राजनीति कर रहे हैं प्रभावित होके थे? नहीं प्रभावित तो देखो जो जिस पार्टी में है वो पार्टी उसके लिए सबसे बेहतर है, इसलिए उस पार्टी। राजनीति करबा की शैली भी तो हुआ है ना? नहीं वो उनकी राजनीति है। बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत समाज के लिए कसी गए जो राजनीति कर रहे हैं बात। भाई बहुत सी नई पार्टियां हुई हैं, वही नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी लोग बहुत
चकाचौंध हुए थे और आज वो ठीक हो गए। वो इंडिया गठबंधन में भी आए, इंडिया गठबंधन दूर भी हुए, वापस भी आ रहे हैं। इसलिए बहुत सी राजनीतिक दल हैं, एक नहीं है, बहुत सी राजनीतिक दल हैं। दो ही राजनीतिक है, एक संविधान को समाप्त करने वाले हैं, एक संविधान को बचाने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल भी अभी उसी में है। इंडिया मैंने तो हरवा दिया थे बाकी पत्नी ने तो हरवा दिए थे। अब पत्नी हार जाए, पति हार जाए या अमराराम हार जाए, हार जीत चुनाव में होती रहती है, मैं समझता हूँ। लेकिन आज की तारीख में हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के घटक हैं और निश्चित रूप से जितने दल इंडिया गठबंधन में अपनी अपनी पार्टी है, अपने अपने तरीके हैं। और चाहे वो इंडिया गठबंधन में है चाहे एनडीए में है, उसमें इंडिया गठबंधन से ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। सीकर के लिए अब अमराराम जी बाकी कार्यकाल के अंदर क्या करेंगे, क्या प्लान है यहाँ को? जो जनता की समस्याएं हैं, मेरा यही वादा था, सड़क से लेकर संसद तक हर आवाज़ उस आम आदमी की होगी, चाहे पानी की है, भाव की है, रोजगार की है। जो हमला किसान, मजदूर, नौजवान पे जो हमला हो रहा है, अभी लेबर कोड लागू किए गए हैं, पहले किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए, नौजवानों के रिक्त पद लाखों की संख्या में हैं, उनको केंद्र और राज्य सरकार बढ़ना नहीं चाहती, और फौज में भी अग्निवीर लागू कर दी। मतलब जवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसान को मजदूर बनाना चाहती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल कर रही है। इस 10-11 साल का इतिहास है। तो उन नीतियों के खिलाफ लड़ना ही सड़क से लेकर संसद तक लड़ने में मैं समझता हूँ कोई एक सवाल सीकर का लोगों को थे भी बहुत बार गए और मैं भी बहुत बार गया हूँ। 240 फीट ऊंचा पोल के ऊपर किसान हर दो में नाव चढ़ा है, हर दो में नबाद बिन चढ़ना पड़ा है। पहली पीछा मुआवजा की ओर दे देवा, आगे की ओर दे दे थे जाओ हो जनप्रतिनिधि और भी जावा और पार्टिया का भी जावा है, हाँ कर देवा पैसा दे देगा जे आगे बढ़ा है बेतार। हाई टेंशन लाइन की बात कर रहे हूँ। अमराराम जी डर रहे हैं क्या होता है? बोला अंबानी की लाइन है, अडानी की लाइन है, बी की लाइन है। पहली थे धरना दे देता, वसुंधरा के सामने चले जाता। अब मोदी डर रहा हो, अडानी डर रहा हो, क्यों? कौन कर रहा है बड़ा आंदोलन के लिए? दिलाने का काम कौन सी पार्टी कर रही है? कभी देखा आपने बीजेपी को, देखा कांग्रेस को या कोई तीसरी पार्टी को? पार्टियां तो बहुत हैं, सैकड़ों पार्टियां हैं। राजस्थान में रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। तो पोल पर कितने लोग पोल पे चढ़ने वाले चढ़ने के बाद ही पैसा क्यों मिला है? नहीं, पहले भी मिल रहे हैं, बाद में भी मिल रहे हैं, लेकिन एक एक पोल एक साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। सब पोल खड़ा होता है, नहीं देना चाहते। मतलब आप देखिए, मेरे संसद में ये सवाल उठाने से पहले राजस्थान में किसी पोल का एक नया पैसा मुआवजा नहीं था। देश की संसद में मैंने उठाने के बाद अभी 765 का भी मिलेगा, 440 का भी मिलेगा, 132 का भी मिलेगा। जो भी बड़ी लाइन होगी उसकी, जिसके किसान के खेत में से निकलेगी, उससे पहले एक नया पैसा नहीं है। अभी मिल रहा है। जब हमने ऑर्डर कराया है तो वो जो नहीं देना चाहती कंपनियां, पावर ग्रेड या उसके ठेकेदार, तो निश्चित रूप से उसके लिए लड़ाई भी है। इतनी लड़ाई लड़ा हो, अत्ता संघर्ष कराया हो, अगर मैं पूछूं इस सारी लड़ाई के माए कोई दोस्त भी बनाए होगे, सब खास दोस्त को कोई एक नाम पूछो तो कौन है? सब भी पूरी जनता ही है। एक नाम पूछो, एक नाम मैं मन्नत है पूछोगे तो अथारो कौन खास दोस्त है तो एक नाम आप बता। सभी दोस्त है मेरे, एक पे क्यों ले जाए? एक खास दोस्त को अगर नाम पूछो, दो को बता दो। दो खास दोस्त सलाहकार ऐसा है कि विधायक से, सरपंच से लेकर के साथ ही गिरधारी सिंह थे, वो बिल्कुल टू द पॉइंट। कोई मैं भी गलती करता तो वो फट से उसको कह देते कि ये आपने गलत बोल रहा है, ये गलत है, और हम बैठ के उसका डिस्कस करते हैं और उसको ठीक करने। शत्रु कोई नहीं है, कोई एक शत्रु नीतियां हैं। हाँ। जो बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल कर रही है, देश की जनता को बेहाल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल वो नीतियां हैं, व्यक्ति कोई दुश्मन नहीं। रास्ता में जाशो शिक्कर खानो, रास्ता में होटल पर खाओगा कि घराई? नहीं, घरा कोई खाओ। क्या पसंद करो खावा में? शादी में जाना, जो घर में सादी रोटी है, दाल है, सब्जी है, दूध है, राबड़ी है, जो आज तक खाते आए हैं 70 साल में, वही खाना। देखिए, मैं यह पूछना चाहूँ थाने कि विधानसभा को यहाँ को सीन है जो को थारा याद है कि मतलब थाना हमेशा याद रहे विधानसभा में थे गया? बिल्कुल रहेगा। मैं फर्स्ट टाइम गया जब बिजली नहीं मिल रही थी और बिजली बोर्ड पे प्रदर्शन करके हमने कहा था किसान की ट्यूबवेल नहीं चलेगा तो राजस्थान की विधानसभा नहीं चलेगी। मैं अकेला ही था। अच्छा।
और जब विधानसभा आउट हुई तो बहुत से लोगों ने क्योंकि मेरी ओपन घोषणा थी, मैं विधायक था, तो सत्ता पक्ष ने 3-3 लेयर लगा दी थी। जो मार्शल, जो पुलिस के लोगों को सफ़ेद कपड़ों में मार्शल बना के अंदर करते हैं, 3 लेयर थी। तो प्रतिपक्ष के नेताओं ने कहा कि अब तो अमराराम विधानसभा चलेगी, राज्यपाल भाषण पढ़ेगा। मैंने कहा पढ़ेगा जब देखना। मैंने छलांग लगाई, बलीराम भगत राज्यपाल होते थे, मैंने 1 दफ़ा फाड़ा, 2 दफ़ा फाड़ा, और फिर मेरे को 3 महीने तक सस्पेंड भी मेरे साथ 4 विधायकों को और को भी किया। तो वो हमेशा याद रहेगा। मतलब इच्छा शक्ति हो। तो लोगों ने, बहुत से पत्रकारों ने भी कहा 200 में से 1 है, वो किस तरह से विधानसभा रोक देंगे। मैंने रोक के भी दिखाया, मैं सस्पेंड भी होके रहा और किसान को बिजली देना है। अच्छा, इस बार आप सत्र सभी चलने वाले हैं अपने पार्लियामेंट के जी। कौन सा मुद्दा उठाओगे? कोई ऐसा सबसे बड़ा सवाल राजस्थान के लिए पानी का है। जल जीवन मिशन में जिस तरह से घपले हो रहे हैं, सीकर झुंझुनू के लिए 8,000 करोड़ की योजना 2021 से जूझ रही है। मेरे वहाँ सवाल उठाने से पानी पहली बार अभी 1 महीने पहले अलॉट हुआ है। राजस्थान कैनाल कुमाराम लिफ्ट से मतलब 21 से लेकर के 25 तक उनकी सरकार थी, लेकिन आज तक पानी अलॉट नहीं हुआ था। मेरे उठाने के कारण पानी अलॉट हुआ है। हम चाहते हैं कि यमुना का पानी भी आए और पीने के लिए राजस्थान कैनाल का पानी भी आए। सबसे बड़ी समस्या, आदमी अन्न के बिगर 10 दिन निकाल सकता है, अनशन करने वाला 10 दिन निकाल सकता, पानी बिगर 1 दिन नहीं निकल सकता। इसलिए पहली प्राथमिकता, बाकी सब जो भी जनता की समस्या है वो। एक यस और नो को सवाल मेरा मन के अंदर आयो है। यस और नो को, सिर्फ यस और नो बतानो है थाने। भजनलाल शर्मा ने दोबारा मुख्यमंत्री बनता थे, देखोगा कि कौन? देखो हाँ या ना? भाई देखें कैसे, मैं तो कह रहा हूँ हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो मुख्यमंत्री कहाँ से बन तो चाल तो रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे तो मुख्यमंत्री भजनलाल कैसे बनेगा? आगे भी तो चुनाव होगा ना। तो 5-5 साल की रीत चल रहा है, 5 साल है, 5 साल बे अगले मानर चलो, जो रीत का अनुसार ही मानना। आपको तो मान लो कांग्रेस की सरकार आ गई, थारी आ गई, गठबंधन थारो, अगली बार मान लो दोबारा बीजेपी क्या, भजनलाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री बनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी जब वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री है, उसके लिए पर्ची भजनलाल की खोलती तो और किसी की खोल। ठीक है, सांसद अमराराम जी, आपने ना इतना टाइम दिया, आप सवाल जो सारी जीवन शैली भी आप जानने की कोशिश आ करी। हाँ, क्या आप बे बात करा जो अमराराम जी के बारे में थे और खटन नहीं सुनी हो, जो बात पहली बहुत चर्चा के अंदर रह चुकी, बाको पर कम फोकस करे गए, और जो बात आऊँ जुड़ेड़ी है जी और निकालवा को प्रयास जो कराया हा, और सिक्कर हूँ जुड़ेड़ी समस्या, सिक्कर को प्लान के पे भी बातचीत आप आऊँ कराया हा। और ए आप कीमती समय अपना दिए रहे, बहुत बहुत आभार है। सांसद है, बहुत सा फोन आवे, शादी में भी जानो, ब्याह में भी जानो, जाओ भी हो, जगह जगह थान तो बुलाते आ जाओ। और आज की एक बात मैं आपने बताऊं कि मैं काल अमराराम जी ने फोन कराया हा कि अमराराम जी एक पॉडकास्ट थारो करना चाहा हा। तो एक सांसद को एक तरीको है, जो और सांसदान भी आप देखा हा कि पहली पीओ में बात करनी पड़े, पीए टाइम देवे है, बगे बाद जो टाइम मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला। अमराराम जी तैयार हा कि मन तो टाइम बता दो, कण आनो है, और फोन करते ही डायरेक्ट सिखागा। अमराराम जी एक बात और बता, फोन थारो पीए उठावा के थे उठाओ हो? फोन में ही उठाता हूँ। और काल बहुत से लोगों को नहीं जचता। हाँ। बहुत से कहते हैं कि एमपी साहब से बात कराओ, मुझे कहना पड़ता है। मतलब 70% लोगों को जो मेरे को नहीं जानते हैं, वो ये कहते हैं कि एमपी साहब से बात कराओ, मुझे कहना पड़ता है कि मैं ही बोल रहा हूँ। यह बात मेरे साथ, मतलब आप बात मेरे साथ भी हुई ही। एक बार मैं स्वयं फोन कर रहा हूँ अमराराम जी ने कि हेलो, हाँ मैं मेरा परिचय दियो कि मैं शफीक बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मैं के सांसद जी हूँ बात कराओ, तो मैंने ए जवाब दिया कि मैं ही बोल रहा हूँ सांसद। अब बात बिल्कुल सही है चीज हुआ है। तो सादगी का प्रतीक है, सादगी देखो जीवन शैली चलाता है, और सादगी का दम के ऊपर, किसाना की राड़ लड़ना के ऊपर, और किसाना रा साथ बैठे हुक्का पीना रे ऊपर आज ये मुकाम को ऊपर पहुंचे। माँ कौन कह रहे को पीबा के मुकाम को ऊपर को धान पीनो है। एक साहब एक चर्चा और मेरे दिमाग के अंदर है, दोस्ती रे पट्टी, क्योंकि आज का जो युवा है दोस्ती बहुत प्रेफर करे। 2017 रो आंदोलन सब्जी मंडी सिक्कर की और ट्रैक्टर को ऊपर थे खड़ा हा, और संकोच थोड़ो सो हो कि नहीं हो मम्मी बता जो। एक आदमी जो थारे सामने उक्को ले आयो हो, और सारी जनता टकटकी लगा रखी ही कि अमराराम आज ही उक्का ने पकड़ा कि कौन पकड़ा थे, पकड़ा हा और ताड़ी बाजी ही बा मन के अंदर हो के पकड़ू कि न पकड़ू। अगर अमराराम भी दिन को नहीं पकड़ता तभी जनता रिलेट मेरे को कहते हैं कि आप एमपी बन गए तो चिल्ला में रूखा पीना छोड़ दिया। मैंने कहा पीता हूँ। हाँ
सिगरेट बीड़ी मैंने छोड़े 5 साल हो गई। हाँ, हाँ। लेकिन जिनके साथ चिलम पी है, हुक्का पिया है, वो भर के लाता, आज भी पीता हूँ। और वैसे मैं 1 महीने भी नहीं पीता हूँ तो नहीं पीता हूँ। इसलिए वो गांव का एक कल्चर है। किसान एक जगह बैठता था, चिलम पीता था, हुक्का पीता था, गुस्टअप करता था। इसलिए ये कोई नशा नहीं है। रिलेट करवा किया, गांव की याद है, एक दूसरा को प्यार प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात साहब मारो जो यो मारवाड़ी के अंदर कॉन्सेप्ट है, लोगों बात करवा को, थोड़ी मारी बायोग्राफी भी थे, देखिए के बारे में क्या कहना चाहो? बहुत बढ़िया है। ये हमारी माइड भाषा है, जिसको जितना प्रोत्साहित किया जाए। और राजस्थानी का भी है, लेकिन दुर्भाग्य है, मैंने संसद में भी उठाया है, राजस्थानी को मान्यता मिलनी चाहिए। राजस्थानी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन अभी तक सरकार ने दी नहीं है, जबकि 18 भाषाओं को दे रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार अमराराम जी, आप आया, समय दिया बरे लिए। आपको क्या कहना है पूरा पॉडकास्ट के बारे में कमेंट जरूर कर दियो। अमराराम जी तैयार है, क्यों सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, अगली बार दोबारा पकड़ पूछ लेंगे।